हरे राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले जगत गुरु शीला प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ करेंगे। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। आज है 6 फरवरी। कोट आप लोगों के सामने है, आप लोग चाहे तो म्यूट रहते हुए हमारे साथ पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। 6 फरवरी। साधारण मक्खियां ढूंढती हैं, साधारण मक्खियां ढूंढती रहती हैं कि कहाँ घाव है, और मधुमक्खियां ढूंढती हैं कि शहद कहाँ है। तो ये दो वर्ग हैं, दोष ढूंढने वाले और सद्गुण एकत्र करने वाले। इसी प्रकार ऐसे अनेक मूर्ख हैं जो केवल दोष देखते हैं। निंदा का अर्थ है कि अपने अंदर अच्छे गुण हैं, फिर भी मैं आपको बदनाम करने का प्रयास कर रहा हूँ। सज्जन व्यक्ति दुर्गुणों की उपेक्षा पर केवल अच्छे गुण देखते हैं। मायापुर, 6 फरवरी 1976। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भी भगवत गीता करेंगे। भगवत गीता चैप्टर 8, भगवत प्राप्ति, वर्स नंबर 12। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूढ़ेन आधाय। मूर्धन्या। मूर्धन्या माता जी। जी माता जी। मूर्धन्य आधाय आत्मनः प्राणम आस्थितो योग धारणाम। अनुवाद। समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थिति यानी कि योग धारणा कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राण वायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। तात्पर्य माता जी। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में बताई गई विधि से योगाभ्यास के लिए सबसे पहले इंद्रिय भोग के सारे द्वार बंद करने होते हैं। यह प्रत्याहार अथवा इंद्रिय विषयों से इंद्रियों को हटाना कहलाता है, जिसमें ज्ञान इंद्रियों जैसे नेत्र, कान, नाक, जीभ तथा स्पर्श को पूरी तरह से वश में करके उन्हें इंद्रिय तृप्ति में लिप्त नहीं होने दिया जाता। इस प्रकार मन हृदय में स्थित परमात्मा पर केंद्रित होता है और प्राणवायु को सिर के ऊपर तक चढ़ाया जाता है। इसका विस्तृत वर्णन 6 अध्याय में हो चुका है, किंतु जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि अब यह विधि व्यवहारिक नहीं है, मतलब प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं है, नहीं कर सकते हम इसको कलयुग में। सबसे उत्तम विधि तो कृष्ण भावनामृत है। यदि कोई भक्ति में अपने मन को श्री कृष्ण में स्थिर करने में समर्थ होता है तो उसके लिए अविचलित दिव्य समाधि में बने रहना सुगम हो जाता है। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। तो कल हमने चर्चा की थी षट चक्र योग करने के लिए क्या जरूरी वस्तुएं हैं। आज का जो श्लोक है इसमें बताया गया है कि षट चक्र योग की पद्धति क्या है, प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो प्रत्याहार जो है वो इसमें मुख्य शब्द है, प्रत्याहार। उसके ऊपर चर्चा करेंगे और बाकी देखते हैं यहाँ पे। समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थिति यानी कि योग धारणा कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राण वायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। तो जैसे आपको फोटो भी दिखाई थी ना परसों, तो बेसिकली यहाँ पे बताया जा रहा है षट चक्र योग के प्रोसेस को। पहले है कि भाई इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से हटाना, इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से हटाना। इंद्रियां क्या है हमारी, मतलब है ना, इंद्रियां सबको पता है, सेंसेस जो है कहाँ कहाँ पे जाकर लगती हैं। ज्ञान इंद्रियां हमारी क्या है, यहाँ पे बताया गया, आंख है, नाक है, कान है, जीभ है, छूने का वो है ना, इंद्री चाहती है, हाथ होगा वो चाहेगा मैं कोई सॉफ्ट चीज को टच करूं, जीभ होगी वो चाहेगी कि मैं कुछ अच्छा खाऊं,
नाक होगी, वो चाहेगी मैं कुछ अच्छी सुगंध लूं। कान अच्छा सुनना चाहेगा, आंखों से हम कुछ अच्छा देखना चाहेंगे। यूजली अच्छा देखना चाहना चाहिए, लेकिन होता उल्टा है कई बार, है ना, उल्टा हो जाता है। बेसिकली इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से हटाना, समस्त इंद्रियों को बंद करना, जो इनके प्रोसेस में है। भक्ति योग के बारे में भी बताएंगे कि हमारे योग में क्या है। यहाँ अष्टांग योग के बारे में थोड़ा बात हो रहा है, तो उसमें भी देखते हैं कि ये क्या कह रहे हैं, अपनी सारी इंद्रियों को बंद कर लो। ठीक है, इंद्रियों को बंद करना, इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से हटा लेना। दूसरा है मन को हृदय में स्थित करना। मन को हृदय में स्थित करना है, मन को हृदय में स्थित करना, हृदय में स्थित करना, ये चीज। फिर इसके बाद है प्राणवायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। प्राणवायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। और फिर बताया मेरी पूरी तरह से शरण लेना। बेसिकली ये जो है भगवान की शरण लेना, योग धारणम जिसको कहा गया है, योग धारण है ना, ये देखो, योग धारण, योग धारणाम, श्लोक में भी था ना ऊपर, योग धारणाम, प्राणमस्थितो योग धारणम, धारणाम, योग धारणाम, यहाँ पे भी ये चीज श्लोका में हमारे है। तो बेसिकली अब इसमें क्या है कि सर्वद्वारणी, सर्वद्वाराणि संयम्य मनोवृद्धि निरुध्य च, समस्त इंद्रिय ऐन्द्रिय क्रियाओं को, ऐन्द्रिय क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थिति यानी कि योग धारणा कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त योग द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राण को, सॉरी, प्राण वायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग स्थापित करता है। बेसिकली यहाँ पर ध्यान योग की चर्चा आ रही है। लेकिन अगर हम मोटा मोटा देखें तो जो हमारे आचार्य हैं वो बता रहे हैं हमको प्रत्याहार के बारे में। ठीक है, यहाँ पे था ना नीचे प्रत्याहार, यह प्रत्याहार अथवा इंद्रिय विषयों से इंद्रियों को हटाना कहलाता है। इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से हटाना कहलाता है। और जैसा कि हमने पढ़ा हुआ ऑलरेडी कि भाई उसमें 6 चैप्टर में पढ़ा था ना, डिटेल में वहां पर पढ़ा था हमने, यम नियम ये क्या है। यम और नियम क्या है, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या करें और क्या ना करें, ये चीज है यम और नियम में। तो इंद्रियों को नियंत्रित करना किसी भी वास्तविक योग प्रणाली का एक प्रारंभिक उद्देश्य होता है। योग का मतलब क्या हुआ, ये बाबा रामदेव वाला योग नहीं है यहाँ पे, सांस ऊपर लो, सॉरी, सांस अंदर करो सांस बाहर करो ये वाला, और अनुलोम विलोम प्राणायाम वगैरह इत्यादि, है ना, ये वो नहीं है। योग का मतलब होता है अपने आप को भगवान जी के साथ जोड़ना, उसकी पद्धति को, उसके प्रोसेस को बोला जाता है योग। अब योग भी अलग अलग तरह के हैं, जैसे हम पढ़ चुके हैं, कर्म योग है, सकाम कर्म योग है, निष्काम कर्म योग है, ध्यान योग है ना, अष्टांग योग है, आपका ये भक्ति योग है। तो भक्ति योग सबसे ज्यादा बेस्ट है। अब एनीवेज हम यहाँ पे इसकी ध्यान योग की प्रोसेस की बात कर रहे हैं, अष्टांग योग की बात कर रहे हैं कि इंद्रियों को नियंत्रित करना। कोई भी अगर आप योग प्रणाली अपनाते हो, कोई भी प्रोसेस अपनाते हो जिसमें आपको भगवान जी के साथ कनेक्ट होना है, उसका स्टार्टिंग स्टेप, पहला स्टेप ही क्या है कि इंद्रियों को कंट्रोल करना, इंद्रियों को नियंत्रित करना। और अष्टांग योग में क्या होता है कि इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, एक प्रॉपर प्रोसीजर है। कुछ भी चीज अगर स्किप हुई बीच में से तो वो नहीं पॉसिबल हो पाएगा करना। पहला कदम जो होता है, पहला स्टेप जो इसमें होता है वो होता है यम का। यम का मतलब होता है उन चीजों से बचना जो लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा डाल देती है, उन चीजों से बचना जो लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा डालती है। अभी हमें क्या बताया जाता है, एग्जाम्पल जैसे नो इलिसिट सेक्स, है ना, किसी के साथ अवैध सेक्स नहीं करना, टीवी नहीं देखना फालतू की, जो टीवी पे अश्लील पिक्चर्स है, मेरा मतलब उनसे है, गंदी फिल्में देखना, जैसे यूट्यूब है आजकल, नेटफ्लिक्स है, सब कुछ है, और सबको पता है कि टीवी हो गया, या जो ये सोशल हम देखते हैं चीजें, यूट्यूब जैसी वेबसाइट्स पे, है ना, वहां पे गंदी चीजें भी हैं, गंदे गंदे फिल्म भी मिलेगी आपको देखने को, बट हमें नहीं देखनी है। गंदी फिल्में नहीं देखनी है, नशा नहीं करना है ना, हमें देखना है। मतलब ये तो नहीं है कि हम लोग टीवी नहीं देखते, हम लोग टीवी देखते हैं। अभी जैसे हम लोग क्या देखते हैं, कपिल शो देख लेंगे, फैमिली शो है, हंसने हंसने वाला शो है, देख लो, ठीक है, ओके।
कोई दिक्कत नहीं है। न्यूज सुनना पड़ता है कि अपने आप को अप टू डेट रखने के लिए। वैसे प्रभुपाद जी न्यूज सुनने के लिए भी मना करते थे, पता है। तो न्यूज में क्योंकि नेगेटिव ज्यादा दिखाते हैं ना, वहां बम फूट गया, वहां रेप हो गया, वहां पे ऐसे बच्चे गए हुए थे, वहां पर पहाड़ी से लैंडस्लाइडिंग होगी, पत्थर गिर पड़े बच्चों के सिर पे, बच्चे मर के, स्कूल की बस में आग लग गई। तो इस तरह से कुछ नेगेटिव चीजें भी दिखाई जाती हैं। तो बेसिकली यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, अष्टांग योग में इसको बहुत मेहनत के साथ करना पड़ता है। तो यम मतलब उन चीजों से बचना जो आपकी लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा डालती हैं, जैसे जो 4 नियम हमें बताए ना, मांस, अंडा, मीट, मछली, ये सब नहीं खाना, इनको छोड़ना चाहिए। ये चीजें चेतना को प्रदूषित करती हैं, इसीलिए हमको वहां से अपने आप को हटाना है। ठीक है। इससे शारीरिक मांगे जो होती हैं वो अन्य बाहरी चीजों पर केंद्रित करते हैं। क्यों बोला जाता है हम लोगों को कि भाई सात्विक खाना खाओ, भगवान जी को भोग लगाकर खाना खाओ। भक्ति योग का जो प्रोसेस है, इसमें क्यों बोला जाता है कि हमें भगवान जी को भोग लगाकर खाएंगे? क्योंकि भगवान को भोग लगाकर खाएंगे तो हमारी जीवा नियंत्रित हो जाती है ना। और चाहे हमने खाना वेज पकाया, लेकिन अगर भगवान को भोग नहीं लगाया तो वो एक तरह का पाप खाना होता है ना, भगवान ने बताया गीता में। आपको अगर ना नॉन वेजिटेरियन खाना है ना आपको नॉन वेज खाना है, ना वेज खाना है, हमको प्रसाद खाना है, प्रसादाटेरियन बनना है। ना नॉन वेजिटेरियन बनना है, ना वेजिटेरियन बनना है, हमको प्रसादाटेरियन बनना है। कृष्णाटेरियन बनना है, कृष्ण भगवान जी का प्रसाद पाना है। तो इससे ऑटोमेटिकली आपकी जो जीव अच्छा खाना खाओगे, जैसे कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा खाओगे इंसान वैसा ही करेगा, है ना, वैसा ही करेगा। तो अगर हम गंदी गंदी चीजें खाएंगे, मीट, अंडा, मछली, मांस खाना, शराब पीना, जुए खेलने, इस तरह की गंदी चीजें करेंगे, तो फिर हमारी चेतना को ये चीजें प्रदूषित कर देती हैं, स्वयं से ध्यान हटाती हैं, और इसे शारीरिक मांगों पर, अन्य बाहरी चीजों के ऊपर केंद्रित करती हैं। मतलब कि और यहाँ पे देखो, वहां पे क्या हो रहा है, वो देखो, वहां चलते हैं, वहां पे तो समोसे मिल रहे हैं, वो देखो। चलो समोसा तो चलो आलू 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 से ही बना है, उसके अंदर तो कुछ सच ऐसा नहीं है। लेकिन कई चीजें होंगी ना जो गंदी गंदी होती है, मतलब इंसान चला जाता है उसकी तरफ, और चला जाता है। ठीक है, नहीं करती। ओके। दूसरा आता है इसमें नियम। दूसरा आता है इसमें नियम। नियम का मतलब होता है कि लाभकारी, मतलब दूसरा चरण इसका नियम है। लाभकारी गतिविधियों को संदर्भित करता है, जैसे दैनिक ज्ञान ध्यान हो गया आपका, अनुष्ठान हो गया, व्यायाम हो गया, जो व्यक्ति के योग का अंतिम लक्ष्य है, परमात्मा के साथ मिलने के लिए, उसके पास पहुंचने तक के लिए, उसको बोला जाता है नियम। नियम का मतलब क्या हुआ? रूल्स। तो रूल्स किस लिए बनाए जाते हैं? तोड़ने के लिए नहीं बनाए जाते हैं, फॉलो करने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है। खास तौर पे जो रूल्स वो वाले जो हमें भगवान जी के साथ, जहां जहां पे हमें कनेक्ट होना है, उन रूल्स का हमें पालन करना पड़ता है। ठीक है। अम, भाव्या प्रभु जी, अनुकूलस्य प्रतिकूलस्य वर्जनम गाएंगे? हरे कृष्ण। जी माता जी। अनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम्। रक्षित प्रतिकूलस्य विश्वास। वर्जनम्। गु- माता जी, आने रहा ध्यान। 18 चैप्टर का 66 नंबर का श्लोक निकालो भगवत गीता का, वहां पे दिया हुआ रेफरेंस, वहां से देखते हैं। ठीक है, तब तक मैं बाकी करवाती हूँ। कृष्ण माता जी वो माता जी। आप तो खुद अपने आप को अनम्यूट कर लो ना माता जी, को होस्ट हो। जी माता जी, मैं गा दूं? हाँ, गा दो। अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम् रक्षतीति विश्वासो गोपतृत्वे वर्णनं तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विधा शरणागतिः। जी, धन्यवाद। तो 4 नियम जो हमें बताए जाते हैं, इसको फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और कोई भी योग होगा उसमें जरूरी है। अष्टांग योग में जिससे एक योगी को बचना चाहिए, हर कीमत पर बचना चाहिए, वो है संभोग करना। ठीक है, सेक्स करना। तो जब तक कोई पूर्ण संयम का अभ्यास नहीं करता, तब तक इस प्रणाली को आगे बढ़ा पाना संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। सामान्य संसारिक जीवन में सुखों की खोज ज्यादातर खुद से बाहर की जाती है। हम इंद्रियों को खुद से बाहर की वस्तुओं या शरीर से जोड़कर शरीर या मन में मतलब खुशी तलाश करते हैं ना,
या हम नाम, प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा या शक्ति के रूप में मानसिक संतुष्टि चाहते हैं। हालांकि अष्टांग योग प्रणाली आत्मा के भीतर छिपे गहरे सुखों तक प्रदान करती है, लेकिन इस छिपे हुए सुख तक पहुंचने से पहले व्यक्ति को इंद्रियां जो उसकी है ना, इंद्रियों को बाहरी दुनिया में उनकी व्यवस्था से रोकना पड़ेगा। अगर मैं मतलब आसान भाषा में बता दूं तो इसका मतलब यह है कि योग प्रणाली में जिस सुख की तलाश की जाती है वो वह सुख नहीं है जो इंद्रिय संतुष्टि से आपको मिलता है, उत्पन्न होता है। इंद्रिय संतुष्टि को वास्तविक सुख नहीं माना जाता, क्योंकि यह हमेशा ही दुख की तरफ आपको लेके जाएगा। भगवत गीता का 5वें अध्याय का 22 नंबर का श्लोक है, ये ही संस्पर्श जाब होगा, है ना, दुख योन्य एव ते। कि भगवान उसमें भगवान सॉरी अर्जुन को बोलते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति दुख के स्रोतों में भाग नहीं लेता जो भौतिक इंद्रियों के संपर्क में आने के कारण होते हैं। तो हे कुंती पुत्र, ऐसे सुखों का आरंभ भी होता है और अंत भी होता है, इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति उसमें प्रसन्न नहीं होते। ठीक है। तीसरा इसमें आता है जी आपका आसन। आसन में क्या होता है? आसन आपको पता ही है कि क्या होता है, एक गद्दी के ऊपर, जैसे हम लोग तो गद्दी बोलेंगे, बट जो ये वाले होते हैं योगी, इनके लिए एक मृग छाल की जो आसन होता है ना, वो तैयार करना, इनको वो लेना पड़ता है, हिरन की खाल का, चीते की खाल का, ऐसे करके वो सुच्ची पवित्र मानी जाती है। ठीक है, तो ये लोग वो लेते हैं, आसन लगाते हैं, और आसन लगाने के बाद एक पर्टिकुलर एक फिक्स शेप होती है इनकी बॉडी की, मतलब अम, चौकड़ी मार के बैठना, नाक की टिप के ऊपर ध्यान लगाना, यूं करके देखना। जैसे मैंने आपको फोटो दिखाई थी परसों, उस योगी की आंखें खुली नहीं थी, आधी पूरी नहीं खुली, सॉरी पूरी नहीं खुली थी, पूरी बंद नहीं थी। क्योंकि अगर आंखें पूरी खुली होंगी तो आगे पीछे जाएगा ध्यान, वो क्या लेके जा रही है, अच्छा आज इनके घर में दही बल्ले बनेंगे, अच्छा बल्ले की दुकान पे गई थी ये लड़की, उसने क्या पहना हुआ है, ओहो आज यहाँ पे क्या हो गया है, बड़ी दुनिया इकट्ठी हुई है, आज यहाँ पे क्या बन रहा है, अच्छा ये बन रहा है। इस तरह से हमारी आंखें आगे पीछे जाएंगी, आगे पीछे जाएंगी, अगर खुली रहेंगी तो। अगर पूरी बंद कर लेंगे तो नींद आ जाएगी। तो दोनों केसेस में समस्या है, तो ना पूरा बंद करना है आंखों को, ना पूरा खोलना है। तो क्या करना है, नाक की टिप के ऊपर ध्यान लगाना है। ठीक है, इससे आपको नींद नहीं आएगी, इससे व्यक्ति को नींद नहीं आती। और ये जो होता है एक तरह का बेसिकली, इसको मैक्सिमम लोग जो है हठ योग के नाम से जानते हैं, हठ योग। तो ये एक तरह का डिसिप्लिन होता है, जिसमें इसमें क्या होता है कि अनुशासन में शरीर को लंबे समय तक ना अलग अलग मुद्राओं में रहने के लिए तैयार किया जाता है। अभी जैसे आ, जैसे क्या बोल रहे हैं, आजकल क्या चल रहा है, महाकुंभ का मेला लगा है। महाकुंभ के मेले में अलग अलग तरीके के, मतलब आप देख रहे हैं कि अलग अलग वैरायटी के वहां पे आपको अष्टांग योगी, हठी योगी देखने को मिलने मिलने मतलब देखने को मिल रहे हैं। उसमें से एक बाबा जी हैं जिसने हाथ है, आई थिंक 9 सालों से पता नहीं ऐसे ही रखा हुआ है, और उसके हाथ जो है वो टेढ़ा हो गया, और यहाँ से नाखून पूरे लंबे लंबे बाहर आ रहे हैं, और यूं करके उसने कुछ अंदर रखा हुआ है, अगर देखेंगे तो किसी ने उसको पूछा कि ये क्या, तो उसने बोला कि इसके अंदर शिवलिंग है, इसके अंदर शिव जी है। तो उसने ऐसे करके पकड़ के हाथ को पूरा ऊपर रखा हुआ है। आपने देखा होगा वो, उसका वीडियो एक वायरल हुआ है कि उसने हाथ ऊपर रखा हुआ है और दूसरे हाथ से चिमटा पकड़ के लोगों को मार रहा है, कूट रहा है। है ना। एक ये है, हठी होगी है, उसमें ट्रेनिंग दी है अपने आप को कि भाई इस तरह से रहना है। एक है जो एक टांग के ऊपर तपस्या कर रहे हैं। एक है कि जो आज मतलब जो आजकल मैंने देखे हैं, मतलब जिनकी वीडियोस वगैरह वायरल हो रही है, मैं उनकी चर्चा कर रही हूँ कि ऐसे बहुत सारे वहां पे हठी योगी, अष्टांग योगी जो है वो आए हुए हैं। एक है कि अपने प्राइवेट पार्ट से, लाइक वो गाड़ियों को खींचते हैं, गाड़ियों को खींचते हैं, और जो गाड़ी अगर उसने खींच ली तो गाड़ी उसकी हो गई, मतलब बाबे की गाड़ी हो गई। एक है कांटे वाले बाबा जी। कांटे वाले बाबा जी क्या कर रहे हैं कि कांटों के ऊपर लेटे हुए हैं। तो ये ये क्या है, बेसिकली अपनी बॉडी को एक पर्टिकुलर पोजीशन के लिए तैयार करना, एक पर्टिकुलर आसन के लिए, एक पर्टिकुलर मुद्रा के लिए अपने शरीर को त्याग करना, चाहे वो यूं करके खड़े रहना हो, चाहे वो एक टांग पे खड़ा रहना हो, चाहे अभी जैसे कांटों के ऊपर लेटना हो गया। ठीक है, और क्या बताया, और क्या बताया था माता जी मैंने, वो लिंग से गाड़ी को खींचना हो गया। जी। ठीक है, तो इस तरह की चीजें भी हैं कि मतलब कि इनको अनुशासन ऐसा डिसिप्लिन कर देते हैं अपनी बॉडी को, ये इस तरह से कर देते हैं कि उनको एज सच पेन शेन नहीं होती जैसे हमारे केस में हो जाए।
हाँ, हमें कोई यूं बोले खड़े रहो 5 मिनट के लिए, हमें तो यहाँ पे दर्द हो जाएगी, कैसे खड़े रहेंगे, नहीं होगा ना हमें। लेकिन उसको देखो प्रैक्टिस है हम लोगों को, बिकॉज उन्होंने एक पर्टिकुलर आसन के ऊपर बहुत अपने आप को डिसिप्लिन लाया है, उसी पोजीशन में खड़े रहने के लिए, बैठने के लिए। हम ज्यादा चौंकड़ी भी नहीं मार सकते ना, चौंकड़ी किसको बोलते हैं, अलती पलती मारना, लाइक वो भी नहीं कर सकते। तो इसके दुष्प्रभाव में से क्या होता है कि एक स्वस्थ पतला शरीर होता है इसमें आपका, मतलब कि फिजिकली तो फिट भले ही आप होंगे, क्योंकि आपने सांसों के ऊपर नियंत्रण करके रखा हुआ है ना, आपने सांसों को नियंत्रित करके रखा हुआ है कि एक पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर आप हो। लेकिन उसमें आपको मिलेगा क्या, एक दुबला पतला हड्डियों वाला शरीर मिलेगा। ठीक है, मैं आपको 1 मिनट दिखा रही हूँ। अ, ये देखो, इस बाबा जो है ये ध्यान लगा रहे हैं, जैसा कि हमने चर्चा की थी, यहाँ से है ना, मूलाधार से ये करके सहस्त्र चक्र आ गया यहाँ पे, फिर यहाँ पे ब्रह्मरांद्र, यहाँ पे सिर वाला, फिर उसके ऊपर से भक्ति योगी की शुरू होती है कि जब यहाँ पहुंचा तो यहाँ पे उसको दर्शन होता है पूरा, बट यहाँ पे जहाँ पे इनका खत्म हो रहा है वहां पे भक्ति योगियों की भक्ति शुरू हो रही है। इसके बारे में चर्चा की थी कि पांचवा आपका जो है ना ब्रह्म संहिता का श्लोक आपको बताया था, उसका रेफरेंस भी दिया था, कि उसमें बताया जा रहा है साफ ब्रह्म संहिता में कि जहां पे इन लोगों का खत्म होता है वहां से तो भक्ति योगी की भक्ति शुरू हो रही है, मतलब यहाँ से वो तो शुरू ही यहाँ से है। और 1000 पंखुड़ियों वाला एक कमल का फूल है, और उस कमल के फूल में क्या है, उस कमल के फूल के ऊपर जो है हम लोग कमल के फूल है 1000 पंखुड़ियों वाला, उसके बीच में सेंटर में राधा कृष्ण जो है नित्य लीला करते हैं, तो वो है बेसिकली गोलोक वृंदावन धाम है, जहाँ पे भगवान जी का निवास स्थान वही है, परमानेंट भगवान, मतलब कि वहां पे ही है। अभी ऐसा भी नहीं है कि मतलब भगवान वहां पे परमानेंट रहते हैं, तो फिर जब यहाँ पर आए थे लीलाएं करने के लिए, जब भगवान अवतार लेते हैं है ना, तो फिर क्या होता है, फिर भगवान वहां से चले जाते हैं, ऐसा नहीं है। तद्देजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वन्तिके, कि भगवान जो है वो नहीं भी होते और वो होते, मतलब कि एक टाइम पे जैसे हम है ना, मैं एक टाइम पे एक जगह पे प्रेजेंट रह सकती हूँ, मैं यहाँ पर हूँ तो मैं दिल्ली में नहीं हो सकती, मैं दिल्ली में हूँ तो मैं बॉम्बे में नहीं हो सकती। लेकिन भगवान के केस में ऐसा नहीं है, वो हर जगह पे है ना, वो हर जगह पे होते हैं। और यही है उनका कि मतलब कि जो योगी होते हैं, मतलब अभी अगर हम इनको ऊपर, जैसे ये तो भक्ति योगी एक दिख रहा है कि मतलब पिक्चर में, लेकिन अगर भक्ति योगी की बात हम ना करें यहाँ पर, तो अगर आप किसी अन्य योगी की देखी होगी आपने फोटो, जो भगवत गीता के ना पेज पे है, रुको मैं आपको दिखाती हूँ, भगवत गीता के पेज के ऊपर है वो, बड़ा पतला सा योगी है वो, बहुत ही पतला, रुको मैं बताती हूँ। भगवत गीता योगी पिक, ये भी नहीं है, 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 ये देखो आ गया। अरे निकल रही है, ये देखो, है ना, कितनी हड्डियां निकली हुई हैं, पूरा का पूरा जो है इसका बाहर आ गया है, हड्ड मास, मतलब देखो, मतलब कितना कमजोर है, नाड़ियां एक एक दिखाई दे रही हैं, जटाएं हैं, फिर दाढ़ी देखो, यहाँ तक जमीन तक दाढ़ी छू गई है पूरा, फिर यहाँ पे पेड़ है ना। तो ये चीजें भी है, मतलब कि माता जी ऐसे वाले बाबा जी मैंने रियल में देखे हैं, एक बारी न्यूज वालों ने कवर किए। अच्छा, उनकी एज ज्यादा होगी, ऐसे लोग जो है ना जीते बहुत ज्यादा है, बिकॉज वो सांसों जी, को और नियंत्रित उनका पैर कर ना लेते हैं। चूहे ने खा लिया था सारा, कृष्णा, पर वो ध्यान में थे। हाँ, तो ऐसी एक और आती ना स्टोरी, उनका नाम है आ, जंजा जाजाल मुनि, शायद उनका नाम था जाजाल करके। तो उन्होंने इतनी तपस्या की थी कि उनके लाइक जो सिर का बाल था ना, वो इतने ज्यादा बढ़ गए, इतने बढ़ गए, इतने बढ़ गए, जटाएं वगैरह ऐसी होगी कि पेड़ बन गया था, पूरा पेड़ बन गया था, उसके ऊपर कई चिड़ियों ने अपना घोंसला बना लिया, कई चिड़ियों ने अपने अंडे दे दिए। और जब उनका ध्यान अपना हटता है ना समाधि से, मतलब कि अपने आसन से, वो देखते हैं, खुश होते हैं कि देखो मेरा जो ये है, मतलब कि मैं इतना तपस्या में लीन था कि मेरे जो सिर के ऊपर ये जो है घोंसले बना के फिर रहे हैं, और देखो कितनी अच्छी तपस्या की है मैंने। तो उसके अंदर इस बात से एक तरह का अहंकार आ गया, तो उसी वक्त उसको भविष्यवाणी होती है कि अगर तेरे को इतना ज्यादा घमंड चढ़ा ना कि तेरे से ऊपर कोई नहीं है, तू जाकर एक बिजनेसमैन होता है, एक मतलब दुकानदार, उसके पास जाकर जाकर जरा शिक्षा लो, उसको पूछो कि क्या है ये। फिर वो वहां जाता है, तो जब वो उसके पास जाता है ना, तो बिजनेसमैन को ऑलरेडी पता होता है ये योगी मेरे पास क्या करने के लिए आ गया।
तो उनको बता देता है। तो फिर वो पहले ही सोचता है कि ये तो कोई मामूली व्यक्ति तो नहीं है, ये तो कोई और ही है। तो फिर वो बताता है भगवान की भक्ति के बारे में, निष्काम के बारे में, निष्काम भक्ति के बारे में, सेवा के बारे में बताता है। तो उसके बारे में आती है चर्चा, लेकिन एनीवेज हमारा वो अभी क्या बोलते हैं, हमारा वो मुद्दा नहीं है, हमारा एजेंडा नहीं है, आज का टॉपिक नहीं है, वो हिस्सा नहीं है। तो यही चीज है, मतलब कि पांचवें अध्याय का, सॉरी पांचवें अध्याय नहीं, आपका ब्रह्म संहिता का जो पांचवा है ना, 5.2 सेकंड श्लोक, जिसको हम भगवान जी का जब अभिषेक करते हैं उस टाइम पे इस्तेमाल करते हैं, वहां पे बताया जा रहा है भाई कि शुरुआत ही वहां से होती है। सहस्त्र पत्र कमलम गोकुलाख्यम, इसके बारे में परसों भी चर्चा की थी। महत्पदम तत्कर्णिकारम तद्धाम तद अनंतांश संभवम, कि भाई यहाँ पे बताया गया कि सहस्त्र पत्र कमलम, भगवत धाम जो है 1000 पेटल्स का एक कमल का फूल है। गोकुलाख्यम महत परम, ये गोकुल है जहां पर भगवान जी रहते हैं, और भक्त वहां पर क्या करता है, भगवान के चरण कमलों का स्मरण करता है। तो इसका मतलब वो पहले से ही सहस्त्र चक्र के ऊपर फोकस होता है, जो भक्ति योगी होते हैं उनका फोकस पहले ही इसके ऊपर से आगे का है। तो भगवत धाम में उनका जो क्या बोलते हैं, गोल, गोल जो है उनका, वो क्या है, गोल एक सेकंड, गोलोक वृंदावन धाम जाना, ठीक है। तो वापस जाएंगे अपनी उस पे स्क्रीन पर, क्या बता रहे थे। हम्म, तो इस तरह का जैसे मैंने योगी का फोटो दिखाया, तो वहां पे देखो कितने वो कमजोर थे, है ना, कितने कमजोर थे। तो ये एक प्रोसेस होता है इनका, जो इस तरह से हेल्दी बॉडी मिलती है, बिकॉज इंसान सांसों के ऊपर नियंत्रित करके रखेगा। जैसे मान लो, क्या मतलब है, सीधी सी गेम है, कहते हैं ना जितनी सांसें भगवान ने लिखी हैं उतनी इंसान लेता है। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, जितनी चाबी भगवान ने भरी है उतना चले खिलौना। मतलब जितनी सांसें भगवान ने आपकी जिंदगी में डाली हैं, आप उतनी ही सांस लोगे, उससे एक सांस एक्स्ट्रा नहीं ले सकोगे। अब ये लोग क्या करते हैं कि सांसों को ही रोक लेते हैं। तो सांसों को रोक लिया, सांसें ली नहीं, तो वो सांसें तो बची ना, वो जमा होती गई, जमा होती गई, जमा होती गई सांसें। तो फिर ये कितना लंबा जी सकते हैं आप सोचो। इसमें इनकी हेल्थ अच्छी होती है, दुबली पतली बॉडी होती है, लेकिन वास्तविक उद्देश्य इनका क्या होता है, धीरे धीरे शरीर को घंटों या दिनों तक या महीनों तक या सालों तक एक ही पर्टिकुलर पोजीशन में लेकर बैठे रहना, एक ही स्थिति में रहना। इसके लिए अपनी बॉडी को ये प्रशिक्षित करते हैं। तो जब कोई व्यक्ति इस तरह से स्थिति में बैठा रहता है, घंटों बैठा रहता है, बिना हिले, बिना डुले, बिना अनकंफर्टेबल फील किए, ठीक है, हमको कोई बोले चौंकड़ी मारो, हम कहेंगे हमारे गोड्डे से चौंकड़ी बजती नहीं, हमारे घुटनों में दर्द पड़ जाती है, हमारी पीठ में प्रॉब्लम हो जाती है, हम कैसे बैठे, हमारी टांग सो जाती है, हम नहीं बैठ सकते। तो ये लोग प्रैक्टिस करते हैं और बिना कंफर्टेबल हुए ये लोग बैठे रहते हैं। तब तक वो, उदाहरण के लिए, मतलब कि इसमें देखा जाए तो कुंडलनी जिसको बोलते हैं ना, कुंडलनी को सफलतापूर्वक तक नहीं उठा सकता, और भी अधिक तक। फिर इसके बाद आता है प्राणायाम। मतलब इसमें कई सालों की प्रैक्टिस के बाद, वर्षों की प्रैक्टिस के बाद क्या होता है, जिस योगी ने आसन हठ योग प्रणाली में महारत हासिल कर ली, अब वो उसमें गुरु बन गया एक तरह का, ठीक है, हासिल करने कर ली उसने, और हासिल करने के लिए उसने क्या किया, शरीर को शिक्षित किया है, उसी तरह से प्रशिक्षित किया है कि वो अगला चरण जो है प्राणायाम, उसमें में वहां पे क्या होता है कि प्राण किसको बोलते हैं, प्राण, प्राण, लगता है उसके प्राण निकल गए, प्राण निकल गए, मतलब कि बंदा मर गया। बंदा कैसे मरता है, जब उसको सांस नहीं चल रही है, सांसें नहीं चल रही हैं तब। तो प्राणायाम क्या हुआ कि प्राणायाम में सांस लेना के ऊपर वो काम करना शुरू कर देगा। प्राणायाम, प्राणवायु, प्राणायाम। प्राणायाम का उद्देश्य क्या है, सीधी भाषा में अगर मैं बोलूं तो धीरे धीरे सांस लेने के चक्र को कम करना है। जैसे हम लोग सांस लेते हैं, कई लोग जो छोटे छोटे सांस लेते हैं, जैसे क्यों बोला जाता है कि हमें ज्यादा नहीं सोना चाहिए, बिकॉज जब हम सोते हैं ना, सोते वक्त हमारी जो सांसें होती है वो बड़ी तेज चलती हैं। आप कभी छोटे बच्चों को देखना सोते हुए, या अपने आप को कैसे देखेंगे सोते हुए, लेकिन कभी देखोगे ना बेबीज को सोते हुए, पता है कैसे सांस लेते हैं, ऐसे छोटे छोटे सांस होते हैं, छोटे छोटे बच्चों के ना छोटे छोटे सांस होते हैं, ये आया गया सांस, आया गया, आया गया, आया गया। तो बेसिकली क्या होता है कि जितना ज्यादा हम सोते हैं उतना ज्यादा सांसों की जो गति होती है वो फास्ट फास्ट हमारी चलती है, तेज तेज चलती है। जो हम सोते हुए सांस लेते हैं ना, वो बड़ा तेज तेज हम लेते हैं, सोते वक्त सांस लेते हैं जब, तो तेज तेज सांस लेते हैं। तो उस वजह से ये लोग क्या करते हैं, अब अपने इनका जो अगला
चरण है प्राणायाम, यानी कि उसमें ये सांस लेने के ऊपर अपना वर्क करना शुरू करते हैं कि हमने सांस कैसे करना है, मतलब सांस लेने की स्पीड को कम करना है, सांस लेने में गैप ज्यादा से ज्यादा डालना है। जैसे मान लो मैंने सांस लिया, मैंने शुरू शुरू में मेरा ऐसे था, मतलब कि नैनो सेकंड के अंदर मैं सांस ले रही हूँ। उसके बाद धीरे धीरे मैं कहूंगी, जैसे ब्रीदिंग गेम्स भी आती हैं, जैसे आप लोगों को कभी टेंशन होता है, स्ट्रेस होता है, तो मोबाइल पे बहुत सारी एप्स हैं, है ना। उसमें आपको क्या ब्रीदिंग गेम होती है, सांस को रोक के रखो, कुछ रील्स भी आती हैं, आपने ये लाइन ऊपर होने तक अपनी सांस को रोक के रखना है, रोक के रखना है, रोक के रखना है। आपके फेफड़ों का टेस्ट होता है एक तरह का कि भाई आप किस तरह से वो कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे पास एक चीज थी, कहाँ गई वो चीज, हाँ वो ऊपर वाले दूसरे कमरे में पड़ी हुई है, उसपे ना मेरे पास एक मशीन है। जैसे आपको पता, जब मुझे कोरोना वायरस हुआ था ना, तो मेरे लंग्स बंद हो गया था, फेफड़ा बंद हो गया था, और दिल की धड़कन मेरी 350 450 ऐसे चली जाती थी। तो मेरे को भी एक डॉक्टर ने वो दिया था, उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, मैं वही तो देख रही थी डिब्बी, मुझे दिखी नहीं वहां पे, वो ऊपर रूम में पड़ा हुआ है। तो उसमें क्या था कि बॉल्स एक ऐसे करके व्हाइट कलर का एक वो होता है, मशीन जैसी कुछ, उसको पाइप लगी होती है, पाइप को मुंह में डालना होता है, और उसमें ना बॉल लगी होती है, रेड बॉल, ग्रीन बॉल, ब्लू बॉल, ऐसे करके बॉलें सी लगी हैं, गेंद बनी हुई छोटी छोटी सी। तो ऐसे हमने फूक एक मारनी होती है ना, ऐसे करके, एक फूक तो ये होती है, ये वाली फूक नहीं मारनी है, उसको मुंह से पाइप लगा के ना अंदर वो खींचना है। जैसे हमारे पानी क्या बोलते हैं आपका, अ, जो पानी की टैंकी होती है ना, पानी की टैंकी, एक टैंकी अंडरग्राउंड होती है, एक ऊपर होती है, उसको टैंकी से नीचे वाली टैंकी से ऊपर पानी चढ़ाने के लिए मोटर का इस्तेमाल करते हैं ना, तो मोटर में कभी हवा भर जाती है, तो हम क्या करते हैं, उसके पाइप लेते हैं मोटर की, उसके अंदर थोड़ा सा पानी डालते हैं, फिर फू करते हैं, फिर अंदर को खींचते हैं, तो पानी बाहर निकालते हैं, जो जमीन से पानी अगर बीच में गैस या हवा का गैप बन जाता है, वो बंद कर देता है। तो उसी तरह से वो एक मशीन होती है, उसको अंदर की तरफ खींचना होता है, तो वो बाल जो होती है वो, जितनी आप एनर्जी लगाओगे, जितना जोर लगाओगे, वो बाल उतनी ऊपर आएगी, तो दैट मीन्स आपके फेफड़े चल रहे हैं, मतलब ठीक हो रहा है, वहां पे ऑक्सीजन का जो मतलब आपकी सांस लेने का वो है, या जो आपका, ये सारी चीजें कंट्रोल होती हैं। बट मैंने ये सब नहीं किया, विनू को मालूम है कि मैं इन मामलों में कितनी आलसी हूँ, मैंने ये सब नहीं किया, मैंने सिर्फ संस्कृत के श्लोकास के बेसिस के ऊपर ही अपने आप को ठीक कर लिया। बिकॉज हमारे संस्कृत जितना भी है ना, ये पूरा देवी देवताओं के द्वारा बनाया गया है, और लैंग्वेज है, देवी देवताओं की भाषा है ये। वो जो एक्सपर्ट मुनीज हैं, उन लोगों ने ये रचनाएं की हैं, श्लोकास वगैरह जो बताए हैं ये वो, और वो एक सिस्टमेटिकली एक फॉर्म में बनाए गए हैं, उनका एक सीरीज है प्रॉपर कि इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा। ठीक है, तो मैंने जो ठीक किया अपने आप को, उसके ऊपर ठीक किया, उसी से किया। हमारे ग्रुप के जो भाभ्या प्रभु जी हैं, उसको सेकंड क्लास में वो जुड़ा था, और उसका अपनी एज के हिसाब से उसका जो उच्चारण, उच्चारण क्या मतलब, उसको बोलना ही नहीं आता था, वो दब 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 करता था वो, मतलब प को थ को ड को सबको वो एक ही उच्चारण करते थे प्रभु जी। उसको भी संस्कृत से ही ठीक किया, उसको भी संस्कृत भाषा ने ही ठीक किया। तो ये चीज है, ठीक है। जो एनीवेज हम प्राणायाम की बात करते हैं कि प्राणायाम पे क्या होता है कि सांस लेने का एक जो ढंग है, अब जो वैदिक परंपरा हमको क्या बताती है कि सभी जीवों का जो जीवन काल है ना, उसकी सांसों की संख्या पहले से ही डिसाइडेड होती है कि भाई इस व्यक्ति ने इतनी सांसें लेनी है, तब ये मरेगा। तो सांस लेने को चक्र को वो कम कर देते हैं। तो सिद्ध योगी क्या करते हैं, इस तरह से अपने जीवन को वर्षों वर्षों वर्षों, कई कई सालों तक बढ़ा सकते हैं, दशकों तक, सदियों तक भी बढ़ा सकते हैं। तो ये आवश्यक है, क्योंकि अष्टांग योग प्रणाली में जो विभिन्न अनुशासनों में निपुण होना है, किसी को परफेक्शन चाहिए तो लंबा समय लगता है, ऐसे ये बच्चों का खेल नहीं है, इसमें टाइम लगता है। श्रीमद् भागवतम महापुराण है जो है ना, उसमें ध्रुव महाराज नामक एक राजकुमार का इतिहास का वर्णित है, सभी को मालूम है ध्रुव महाराज की कहानी, कथा। तो जो भगवान विष्णु से मिलने के लिए वन में जाते हैं, और उन्होंने इस अभ्यास को अपनाया, उन्होंने योग का इतना दृढ़ निश्चय किया कि अंततः वो एक दिन केवल एक पत्ते ही खाने लगे, पत्ते खाते थे, फिर एक पैर पर खड़ा होकर प्राणायाम का अभ्यास किया, धीरे धीरे उसने श्वास चक्र को इस हद तक कम कर लिया, इस हद तक कंट्रोल कर लिया कि अगले 6 महीने में वो खाली एक ही बार सांस लेते थे और एक ही बार सांस छोड़ते थे। प्राणायाम का असली उद्देश्य क्या है, हालांकि सिर्फ जीवन को लंबा करना नहीं है, असली उद्देश्य इसका है समाधि में बैठना और ध्यान करने में सक्षम होना। तो सबसे पहले प्राण यानी कि जीवन वायु, और चक्रों यानी कि ऊर्जा केंद्रों पर, फिर आंतरिक आत्मा पर, फिर अंत में बैठे जो हृदय के अंदर जो भीतर परमात्मा बैठे हुए हैं उसके ऊपर। तो धीरे धीरे सांस लेने के चक्र को बढ़ाकर
व्यक्ति शरीर और मन की क्रियाओं को नियंत्रित कर सकता है। तो जब मन शांत हो जाता है तो व्यक्ति इसे बाहरी दुनिया में उलझे रहने से हटाकर अपने भीतर ही केंद्रित कर सकता है। हम सभी जानते हैं कि जैसे अम, अम, जैसे किसी को कंफ्यूजन हो जाती है, किसी को डर लगता है, कोई सहम जाता है, किसी को डिप्रेशन होता है, किसी का मन जो है वो बहुत ज्यादा गुस्सा चढ़ गया है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? गहरी सांस लो, गहरी सांस लो, गहरी सांस लो। तो फिर रोक के रखो, सांस मत छोड़ना, रोक के रखो, वो रोक के रखता है, अब छोड़ो। ऐसा उसको क्रिया जो है 4 5 6 7 8 10 बार कराई जाती है। आप कर कर देख लो। अगर आपको कभी गुस्सा चढ़े बहुत ज्यादा, मन जो है, गुस्से की एक दूसरी और भी चीज होती है कि उल्टी गिनती गिनना गिनना शुरू कर दो। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, है ना, इस तरह से। वो एक मूवी भी थी ना, बागी फिल्म, सलमान खान की, साथिया तूने क्या किया। उसमें वो लड़की जो होती है, सलमान खान का बड़ा गुस्सा बताया हुआ है, तो वो लड़की उसको कहती तुम्हें जब भी गुस्सा है ना, तुम उल्टी गिनती गिनना, तो तुम्हें गुस्सा कंट्रोल हो जाएगा। एक तो ये भी होता है। दूसरा है कि मन को शांत करना है आपका, आपके मन में बहुत सारा डर है, दहशत है, खौफ है, हो जाता है, होता है, हम लोग इंसान है ना। यहाँ पे जितना मर्जी प्रवचन दे रहे हैं, जितना मर्जी बैठे हैं, बिकॉज हम बद आत्माएं हैं। इतना ज्यादा मेरा बिस्तर उतना लेवल का हाई का नहीं है। मेरी मम्मा को जो पैरालिसिस का अटैक हुआ था, मैं मंदिर गई थी और मैं वहां पे रो रही थी। मेरी मम्मा को उस दिन पैरालिसिस का अटैक बहुत ज्यादा, बहुत बहुत गंदे वाला हुआ था, बहुत गंदे वाला हुआ था, तो मैं रोने लगी। तो मेरे को वहां पर जो माता जी थे, हरग्रेस पुष्पलोचनी देवी दासी माता जी, उन्होंने मेरे को बोला माता जी आप क्या कर रहे हो, आपको ये रोना बिल्कुल शोभा नहीं दे रहा। आप प्रचारक हो माता जी, आप प्रचारक हो। मतलब वो हंस नहीं रहे थे। गले लगाया उन्होंने मेरे को, फोरहेड पे किस विस किया, मेरे गाल वगैरह चूम रही थी माता जी, मुझे सांत्वना देती। माता जी ऐसे नहीं कर सकते, आपका ये हाल होगा तो हम जैसे लोगों का क्या हाल होगा। आप तो प्रचारक हो, आप तो प्रीचर हो माता जी, ऐसा नहीं कर सकते, आप नहीं रो सकते। तो लेकिन मुझे क्या हो रहा था कि मतलब मेरी मम्मा के बिना मैं मंदिर में नहीं जाती थी कभी भी। इस्कॉन टेम्पल की बात है, मैं नहीं जाती थी। तो उस दिन दिन था कोई, आई थिंक राधा अष्टमी थी, तो मैं गई थी अपनी मम्मा के लिए प्रार्थना करने भी, और जल लाने भी गई थी कि अभिषेक जल जो होगा अपनी मम्मा को पिलाऊंगी, वो ठीक हो जाएंगे। ये होता है, श्रद्धा होती है, विश्वास होता है, और भगवान ठीक करते भी हैं। तो मैं रो रही थी, तो मुझे माता जी ने ये बोला कि माता जी आपको शोभा नहीं देता इस तरह से रोना, आप इतना प्रचार करते हो और आप रो रहे हो, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा मुझे। तो फिर मैंने अपने आप को कंट्रोल किया। मुझे बहुत प्यार भी किया वहां पे, सभी डिवोटी से, सभी सीनियर थे, बड़े बड़े थे, मैं प्यार भी किया, समझाया मेरे को। तो फिर चलो ठीक है। ऐसे ही हम देखते हैं, कभी शादी होती है किसी लड़की की, उसमें बहुत ज्यादा डर लगता है कि स्टेज पे जाने का फियर होता है कि इतनी सारी लोग हमें ही देखेंगे। ऐसे में दुल्हनों को भी बोला जाता है सांस लो, सांस छोड़ो, सांस लो, सांस छोड़ो। तो मन को शांत करने के लिए, जब डिस्टर्ब मन होता है हमारा, आगे पीछे ये चीजें होती हैं, घुटन हो रही होती है, जैसे मान लो किसी के पापा हॉस्पिटल में है और उसके पापा का ऑपरेशन हो रहा है, तो बच्चा बाहर डर रहा है, रो रहा है, तो उसको बोलते हैं गहरी सांस ले, सांस ले, सांस ले, सांस ले, पानी पिलाते हैं, सांस लेते हैं, क्योंकि वाटर जो है, पानी है, ये भी एक स्ट्रेस बस्टर का काम करता है। तो मन को शांत करने के लिए गहरी सांस लेना, ये प्रैक्टिकली देखा जाता है हमारे, मतलब कि अ, होता है, ये होता है गहरी सांस लेना। अगला आता है प्रत्याहार। अब योगी जिसने सांस लेने में महारत हासिल कर ली, जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता कहती है, बाहर जाने वाली सांस को अंदर आने वाली सांस को समर्पित करना, वह अगले चरण पर बढ़ने के लिए तैयार होता है। तो प्रत्याहार कहलाना जो है, वो मतलब वो वाला एक स्टेप है, वो वाला चरण है जहां पर इंद्रियों को बाहरी सभी गतिविधियों से हटा लिया जाता है। आत्मा अपनी जागरूकता को भौतिक दुनिया में मन की आंतरिक दुनिया में स्थानांतरित करती है। मतलब भौतिक दुनिया की वस्तुओं और रिश्तों में लीन इंद्रियां पीछे हटना और आंतरिक मानसिक दुनिया पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर हो जाती है। जैसे हम लोग चैंटिंग करते हैं, चैंटिंग करते करते ध्यान आगे पीछे जाता है ना। क्यों बोलते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त का समय बेस्ट मुहूर्त है? ब्रह्म मुहूर्त में आपके घर की घंटी 2:30-3 बजे आकर कोई नहीं खड़काएगा, हेलो भैन जी टमाटर हैं हमारे, खत्म हो गए हैं, इस तरह से कोई नहीं आएगा। अखबार वाला 2:30 बजे अखबार देने नहीं आएगा, दूध वाला बेल बजा के दूध देने नहीं आएगा, काम वाली सफाई करने नहीं आएगी, स्वीपर जो हो गए ये आपसे कूड़ा इकट्ठा करने वाले नहीं आएंगे। कूड़ा निकाल आता है ना आजकल, वो बजती है, गाना बजाते हैं वो गाड़ी में, समथिंग समथिंग समथिंग, कूड़ा निकाल, कचरा निकाल, कचरा निकाल, कुछ इस तरह से। वो नहीं आएगा ना, ना आपके छोटे बच्चों को स्कूल जाना है, ठीक है, ना आपके पति को उस वक्त ऑफिस जाना है, तो ब्रह्म मुहूर्त बताया जाता है आपको भक्ति करने के लिए। बिकॉज बाकी अगर दोपहर का टाइम टाइम लोगे ना,
सब्जी भी नहीं बनाई, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। बच्चे के स्कूल का पेपर है, जल्दी कर जल्दी लिख, चल लर्न हुआ कि नहीं हुआ? साथ में उसको बिठाया हुआ है, उस हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। सब्जी में कड़छी चला दी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। इस तरह से कर दिया है ना। कोई टीवी का स्कोर देख रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बाहर बच्चे खेल रहे हैं गली में, उनका शोर आ रहा है। तो बड़ी सारी चीजें जो होती है वो डिस्टर्ब करती हैं। तो प्रत्याहार जो है प्रोसेस, हमको हमको भक्ति योगियों को क्या बताया जाता है? ब्रह्म मुहूर्त में आप उठ के माला करो, तब आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। आप अच्छे से फोकस कर सकते हो, हर एक मतलब फोकस करना लाइक एक एक शब्द का उच्चारण जो आप मंत्र का कर रहे हो, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसका एक एक मंत्र जो है, शब्द जो है, उसको बोलना और उसको सुनना, ये साउंड वाइब्रेशन पूरा जो है उसको फील करना, इसी में सारी ताकत है। आप देखो, मैं आपकी जितनी भी बातें कर लूं ना, आपको वो उतना असर नहीं करेगा, मतलब कि वाइब्रेशन फील नहीं होगी आपको, अपनी बॉडी के अंदर कंपन महसूस नहीं होगा। मैं बोलूं आज मैं बाजार जाऊंगी, आज मैं चीजें खाऊंगी, आज मैं मेला देखने जाऊंगी, आज मैं झूले पे बैठूंगी, क्या फर्क पड़ रहा है? इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन जब मैं बोलूंगी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, आप देखो यहाँ पे गले पे कंपन होगा, हुर 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 कंपन हो रहा है। फिर यहाँ से जो नाड़ियां जा रही है, नाड़ियों में वाइब्रेशन सी हो रही है, यूं यूं करके वो हिल रही है। ठीक है, वो हिलती है, यहाँ पे आपका जो ब्लड का जो सर्कुलेशन है यहाँ पे आता है। पेट की जो अंदर वाली चीज है, मतलब उधर आवाज, एक साउंड उधर से आती है, ये जो सीना हो गया यहाँ पर आती है, यहाँ पर आता है कंपन। ये महसूस करते हैं, ये मंत्रा की शक्ति है, महामंत्र की शक्ति है। ये बाकी बातों में नहीं है कि हम खाना खा रहे हैं, हम सोने जाएंगे, आज फिल्म देखेंगे, इसमें किसी बात में दम नहीं है, जो हरे कृष्ण महामंत्र में होगा। ठीक है, एनीवे जो प्रत्याहार होता है उसमें क्या करते हैं, बाहर की सारी चीजों से मन हटाकर आत्मिक यानी कि अंदर की तरफ लेना, आंतरिक की तरफ लेके जाना, मानसिक स्तर में लीन होना, कि भाई हम परमात्मा का ध्यान लगा रहे हैं, जिसका भी चिंतन कर रहे हैं, मतलब। ठीक है, तो इन दोनों स्तरों से ऊपर की जो शुद्ध चेतना का जो स्तर होता है, उसका ही योगी जो होता है वो प्रयास करता है। फिर आता है इसमें एक स्टेप आता है धारणा। धारणा जो होता है, आगे के कठिन अभ्यास के माध्यम से योगी अपनी चेतना का ध्यान बनाए रखने में सक्षम होते हैं और धारणा की अवस्था में पहुंच जाते हैं, जो मन के आंतरिक सूक्ष्म दुनिया पर पूरी तरह से पूरे रूप पर स्थित हो जाती है, पूर्ण रूप से स्थित हो जाती है। लाइक मतलब इसमें जितनी भी काम वासनाएं, कामुक जो आपकी थॉट्स होते हैं, जो विचार होते हैं ना, वो सारे समाप्त हो जाते हैं, पूरे खत्म हो जाते हैं। और योगी केवल मन को ही अनुभव करता है। ध्वनि, जैसा कि मैंने साउंड वाइब्रेशन का भी बताया, ध्वनि हो गया, स्पर्श हो गया, रूप हो गया, स्वाद हो गया, गंध हो गया, उसकी उसको कोई भी अनुभूति नहीं रहती, कुछ उसको नहीं महसूस होता। और इस प्रकार से बाहरी दुनिया के बारे में कोई जागरूकता नहीं होती। तो केवल जब कोई व्यक्ति धारणा अवस्था में पहुंचता है तो ध्यान ध्यान उत्पन्न होता है। फिर अगला आता है स्टेप इसमें, ध्यान। अभी आधुनिक दुनिया में लोग जो होते हैं ना, किसी भी तरह की एकाग्रता का वर्णन करने के लिए क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, कृपया ध्यान दीजिए, यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, आपकी फ्लाइट नंबर XYZ यहाँ पे आ गई है। ठीक है, आपसे गुजारिश है कि सारे यात्री आ जाओ और अपना बैठो आकर जहाज के अंदर। ट्रेन वाले भी बोलते हैं कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी नंबर फलाने प्लेटफॉर्म पे आने वाली है। तो एकाग्रता को खींचने के लिए, व्यक्ति को एकाग्र करने के लिए कि भी मेरी बात की तरफ ध्यान दो, अनाउंसमेंट हो रही है। टीचर जब क्लास में पढ़ाता है वो भी कहता है ध्यान कहाँ पे, यहाँ पर ध्यान दो, कहाँ पे क्या सोच रहे हो, ध्यान दो, फोकस यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान दो। तो ध्यान शब्द का मतलब क्या हुआ, हम लोग बहुत आसानी से यूज करते हैं भौतिक जगत में, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। कुछ लोग तो ये भी सोचते हैं कि बस बैठ जाना, आराम करना, मन को भटकने देना ही ध्यान है। मतलब कि हम ध्यान कर रहे हैं, आंखें बंद करके हम ध्यान कर रहे हैं, लेकिन मन जा रहा है यहाँ वहां पे, तो इट्स ओके, क्या करें, ध्यान देना है, जा भी रहा है तो क्या करें, है ना, भटकना देना ही ध्यान है। आंखें बंद करके ध्यान लगा रहे हैं, लेकिन वहां पे चने कुलचे याद आ रहे हैं, किसी के घर के अंदर पुलाव बन रहा है, वेजिटेबल पुलाव बन रहा है, वहां से मटरों की खुशबू आ रही है, हाँ हाँ, मटर और गाजर वाले चावल खा रहे हैं ये लोग, आज इन्होंने ब्रोकली डाली है बीच में, ओहो, इस तरह की खुशबुएं आ रही हैं, ध्यान भटक रहा है। तो कुछ लोग सोचते हैं कि बस बैठना है, आराम करना है, मन को भटकने देना, मेडिटेशन का मतलब यही है। और थोड़े से और उन्नत है, वो सोचते हैं कि 5 मिनट दीवार के ऊपर लगा लो ध्यान, मोमबत्ती की रोशनी के ऊपर ध्यान लगा लो,
छल्ले के ऊपर ध्यान लगा लो, अंगूठे की टिप के ऊपर ध्यान लगा लो, नोज की टिप पर ध्यान लगा लो, ध्यान नहीं करना और क्या करना है। हालांकि हमें ध्यान देना चाहिए कि वैदिक परंपरा में वर्णित शास्त्रीय योग प्रणाली में ध्यान तब तक नहीं होता जब तक कि व्यक्ति सभी बाहरी कामुक जुड़ावों को पूरी तरह से बंद ना कर दे और चेतना को स्वयं पर केंद्रित ना कर ले। तभी कोई ध्यान या ध्यान की अवस्था में प्रगति जो है उसके ऊपर उसको प्रगति कर सकता है, उसमें लाइक उन्नति कर सकता है। अब योगी जो होता है वो ध्यान करना शुरू करता है और आत्मा भीतर के वास्तविक जो अंदर है उसको देखना, उसको खोजना, खोजता है ना। आत्मा अंततः हृदय के भीतर चेतना के एक प्रकाशमण कण के रूप में स्वयं को देखती है। बिकॉज कहते हैं ना, आपने अगर फोटो देखी होगी, रुको मैं ढूंढती हूँ। हम्म, रुको मैं फोटो ढूंढती हूँ। देखते हैं बाद में, देखती हूँ, देखती हूँ बाद में, देखती हूँ। मुझे मिल जाए फोटो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मिल गई। हम्म, देखो यहाँ पे जैसे ये फोटो दिखाई दे रही है, यहाँ पर देखो कि हर एक का जो है ना, यहाँ पे सेम एक ही जगह के ऊपर ये लिशकारा सा दिख रहा है आपको, एक लाइट सी दिख रही है ना। यहाँ पे बड़ा नहीं होगा ये, बड़ा नहीं होगा। नहीं, यहाँ पे भी यही है। इसमें शायद ये शायद दिख रहा है ये वाला फोटो, दिख रहा है ना। अब देखो यहाँ पे एक लाइट सी है ना, तो आत्मा बेसिकली वो अपने अंदर जब ध्यान लगाते हैं तो वो अपने भीतर के प्रकाश को देखने की ट्राई करते हैं। ठीक है, ये मतलब है उनका ध्यान से, ये मतलब है उनका कि इस तरह से जो लाइट है उसको देखना। चेतना जिसको बोलते हैं, हृदय के भीतर की चेतना को एक प्रकाशमान कण के रूप में वो खुद को देखती है। वो यह समझते हो कि वास्तविक आत्मा है। परिपक्व योगी कृष्ण को परमात्मा के रूप में भी देखता है, जो सभी हृदयों में निवास करते रहते हैं भगवान। तो कभी कभी अभिमान या अपर्याप्त ज्ञान जो होता है उसकी वजह से योगी जो होता है, इसकी अज्ञान की वजह से, अपर्याप्त ज्ञान और घमंड की वजह से योगी परमात्मा को स्वयं के लिए भूल जाता है और यह रिजल्ट निकालता है कि वह खुद ही सर्वोच्च है। जो योगी यह गलती करता है वह वैकुंठ या आध्यात्मिक ग्रहों तक कभी नहीं पहुंच सकता, जहां भक्त अनंत काल तक सर्वोच्च भगवान की सेवा करते हैं, लेकिन वो निराकार ब्रह्म भगवान की आध्यात्मिक किरणों से कभी आगे जा ही नहीं पाएगा। तो इस प्रकार से जो योगी हृदय में ईश्वर को खोजता है, वो या तो एक विनम्र स्थिति बनाए रख सकता है और उसके प्रति समर्पण कर सकता है, या भौतिक दुनिया से मुक्ति तक किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। तो यह योगी के लिए अंतिम परीक्षा है, एक उच्च भौतिक स्थिति प्राप्त करना, ब्रह्म में विलीन होना या भगवान का सेवक बनना। उस बिंदु पर योगी जो भी चुनता है उसे प्राप्त हो जाएगा, वो प्राप्त कर लेगा। ठीक है, अगला फिर इसमें आता है समाधि। अब योगी अब समाधि नामक अवस्था में पहुंच गया, जो ध्यान का अंतिम लक्ष्य है, जो कभी कभी कुंडलिनी को ऊपर उठाने की प्रक्रिया के माध्यम से शरीर छोड़ने के लिए तैयार है। योगी खोपड़ी के ऊपर है ना, यहाँ पर खोपड़ी के ऊपर से आत्मा को बाहर धकेलता है। इसके बारे में दो तीन जब हमने श्लोक पढ़े थे ना पहले, 2 दिन 3 पहले, उसमें आपको बता दिया था सारा। उसमें बताया था कि भाई क्या होता है, कि ये क्या करते हैं, मतलब किस तरह से कई योगी तो क्या करते हैं, उल्टा जाकर लेट जाते हैं, छलांग लगा देते हैं पहाड़ी से नीचे, चट्टाने होती है, पत्थर होते हैं, सर के बल जाकर गिरते हैं कि यहाँ से हम आत्मा को बाहर निकालें, जबरदस्ती बाहर मतलब बाहर निकालें। तो कुछ योगी जो होते हैं वो कंट्रोल इतना कर लेते हैं कि ऑटोमेटिकली उनको पता लगता है कि हमारा जाने का टाइम आ रहा है, तो फिर वो यहाँ से एक पर्टिकुलर दिन धुन देखकर निकालते हैं। तो उस समय पे चेतना जहां पर भी स्थिर होती है वो वहीं पे जाता है। तो वैदिक साहित्य में वर्णित योगियों के इतिहास से पता चलता है कि इस प्रकार की जारी की गई ऊर्जा इतनी अधिक होती है, इतनी अधिक होती है, इतनी अधिक होती है, कभी कभी शरीर जलकर भस्म भी हो जाता है, स्वाहा हो जाता है। ये सच्ची बात है, हो जाता है। हम श्रीमद् भागवतम महापुराण में देखते हैं, सीखते हैं कि जब राजा धृतराष्ट्र था,
इस तरह से अपना शरीर छोड़ने के लिए जंगल में गए, तो उन्होंने जंगल में आग लगा दी। यह वह अग्नि थी जिसमें उनकी अपनी पत्नी गंधारी, रानी कुंती, पांडवों की माँ अपने नश्वर शरीर से मुक्ति पाने के लिए एक साथ प्रवेश करती थी। तो केवल जब तो कोई समाधि की स्थिति में पहुंचता है तभी वह कुंडलिनी के ऊपर उठना शुरू करता है। तो योगी जीवन वायु यानी कि प्राण को मूला चक्र, सबसे निचले चक्र से, जैसा कि मैंने 2-3 दिन पहले भी फोटो दिखाया था, धीरे धीरे शरीर के अन्य चक्रों से ऊपर को धकेलता है। और जब तक यह चक्र जो है हृदय तक नहीं पहुंच जाता, वहां अपने स्थान से आत्मा सिर के शीर्ष पर सबसे ऊंचे तक उठती है। विभिन्न चक्रों के माध्यम से प्राण को ऊपर धकेलना, कुंडलिनी को ऊपर उठाना है। तो जैसे जैसे कुंडलिनी ऊपर उठती है, शरीर के अंदर दबाव इतना अधिक हो जाता है, इतना अधिक हो जाता है कि योगी को शरीर के सभी छिद्रों को बंद करने के लिए निपुण आसन, प्राणायाम तकनीकों का उपयोग करना पड़ता है, ताकि आत्मा उनमें से किसी एक के माध्यम से बाहर ना निकले। है ना, वैदिक साहित्य में शरीर को 9 द्वारों का शहर कहते हैं ना, 9 द्वारों का शहर। 9 द्वारों का शहर जिसमें गुद्दा है, जनांग है, मुंह है, 2 नसें हैं, 2 कान है, 2 आंखें हैं। तो प्रैक्टिकली एप्लीकेबल ये वाला प्रोसेस आज की जिंदगी में, कलयुग में नहीं फिट बैठेगा। आधुनिक युग में इस प्रयोग का प्रयास करना जो है, अभ्यास करना जो है, वो बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। आंखों को बंद कर लो, कानों को बंद कर लो, सब कुछ बंद, सब कुछ 9 के 9 द्वार बंद कर लो, सारा कुछ बंद कर लो, फिर हो सकता है पॉसिबल? मुश्किल है ना हम लोगों के लिए। तो प्राचीन काल के योगी अष्टांग योग का अभ्यास करने के लिए जंगल में चले जाते थे और अपना शरीर जो थे वो त्याग देते थे। इस तरह से वो त्याग देते थे। तो अभी हमारा जो श्लोक है उस पे हम, अभी तो ये उनके बारे में बात हो गया, प्रत्याहार वगैरह। अब यहाँ पे प्रत्याहार की स्थिति जो भी हमने पढ़ी, आपको बताया कि यम नियम, ठीक है, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, सॉरी प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो प्रत्याहार जो है 5वें नंबर के ऊपर है। अभी हम भक्ति योगियों के बारे में बात करते हैं। प्रत्याहार जो है 5th नंबर के ऊपर आता है। और प्रत्याहार में ऐसा होता है कि समस्त इंद्रियां, जैसे यहाँ लिखा ना, इंद्रिय विषयों को इंद्रियों से हटाना, इनको इंद्रिय विषयों को इंद्रियों से हटाना इसको बोला गया। मतलब कि समस्त इंद्रियां, जितनी भी हमारी इंद्रियां, उनको विरक्ति आ जाए, इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति चाहिए उनको, वो आ जाए। अब इंद्रियां इंद्रिय विषयों में लग ही नहीं रही है बेसिकली। अब ब्रह्मचर्य की तरफ जा रहे हैं, ब्रह्मचर्य का जिसके बारे में कल बताया था, ब्रह्मचर्य का पालन। तो कल जैसे मैंने आपको बताया था ना, एक एग्जाम्पल दिया था कि आजकल छोटे छोटे बच्चे भी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं। तो शाम को मैंने फेसबुक खोला, वहां पे एक फोटो आया, उस पे लिखा था कि एक लड़की थी जो कि शायद 8 साल की थी, पता नहीं 10 साल की थी। उसको डॉक्टर से पता लगा कि उसकी जो लाइफ है ना, वो बीमार थी, पता नहीं, उसका फोटो भी था डाला हुआ कि वो बीमार थी। तो उसको बताया था कि तेरा डेथ जो है 7 दिन, पता नहीं 8 दिन में इसकी डेथ हो जाएगी। उस लड़की ने अपनी इच्छा क्या जताई, मेरे 12 साल के बॉयफ्रेंड से मेरी शादी करवाओ। और उसके बॉयफ्रेंड ने उसके साथ शादी की। अब सोचो, 12 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा, इन लोगों को क्या पता, हमारे अकॉर्डिंगली इन लोगों को क्या पता। लेकिन सोचो, वो लड़की कह रही है कि मरने से पहले अपने बॉयफ्रेंड से शादी करना चाहती हूँ। लड़की की उम्र कितनी है? 8-9 साल। लड़के की उम्र कितनी है? 10 या 12 साल। तो जितने भी एग्जाम्पल जो आपको दिए जाते हैं ना, वो समाज का जो मैं देती हूँ, भौतिक जगत के दे रही हूँ, बट क्योंकि हम उसी में रहते हैं उसी में रहते हैं। तो ऐसे में सोचो कि ब्रह्मचार्य का पालन करना थोड़ा टफ है ना। हाँ, हमारी जनरेशन के लिए तो टफ है, लेकिन जिसने करना होता है वो कर लेता है। तो ब्रह्मचर्य की तरफ लेके जाता है ये प्रत्याहार का जो मेन है। इंद्रिय क्रियाओं की विरक्ति का ये मतलब नहीं है कि अब वो कुछ भी नहीं करेगा। जो भक्ति योगी है वो क्या करेगा, ये नहीं है कि वो सब कुछ बंद कर लेगा, आंखों बंद कर ली, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। गांधी जी के 3 बंदर, है ना, गांधी जी के 3 बंदर, बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। ये नहीं बनता है वो। इसका मतलब है कि वो अपनी इंद्रियों का अब इस्तेमाल करेगा तो कहाँ लगाएगा? भगवान की सेवा करने में लगाएगा। ठीक है, भगवान की सेवा करने में लगाएगा, भगवान की सेवा करेगा। उसके अलावा वो किसी चीज को, उसमें जो उसका दिल है, अब वो नहीं लगेगा, नहीं लगता। अब ये इंद्र की क्रियाएं क्या है? उसकी भक्ति की करने की क्रियाएं हो जाती हैं। आंखों से देखना ही है ना, वो भगवान जी के अर्च विग्रह के दर्शन करेगा। कानों से सुनना ही है ना, भगवान जी का कीर्तन सुन लेगा। नाक से सूंघना ही है ना, भगवान जी के चरणों में चढ़ी हुई तुलसी पत्र सूंघेगा, फूलों को सूंघेगा। जीव का मतलब खाना और बोलना ना, बोलेगा तो कृष्ण कथा बोलेगा। खाना है तो खाने का क्या प्रसादम पाएगा। स्पर्श, छूना, अर्च विग्रह को छुएगा, भगवान जी के चरणों को छुएगा, प्रणाम करेगा। इस तरह से अपनी समस्त इंद्रियों को भगवान जी की आ, इंद्रियों को संतुष्ट करने में लगा देगा।
है ना, संतुष्ट करने में लगा देगा। उसका खाना पीना, चलना फिरना, सोना उठना बैठना, सब कुछ सब कुछ सब कुछ कृष्ण भगवान के लिए हो जाता है। कुकिंग करना, खाना पीना, सारा कुछ सारा कुछ। तो शुरू शुरू में हम लोग भी साधना भक्ति करते हैं। साधना भक्ति के अंदर सबसे पहली चीज जो लगाई जाती है मन से, वो है इंद्रियां। इंद्रियां ना, श्लोक आता है मन षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति, कि मतलब कि जितनी भी इंद्रियां उन सबका बॉस जो है मन षष्ठानि इंद्रियां, पांच इंद्रियां यहाँ लिखी, नेत्र आंख कान नाक जीभ और स्किन, छूना वूना। लेकिन मन षष्ठानि इंद्रियानि, मन मन जो है वो छठी छठी इंद्री है, सिक्स्थ इंद्री। क्यों? और वो सबका बॉस भी है। मन षष्ठान इंद्रियाणी, वो सब पे हुक्म चलाती है, वो वहां लेके चल, वो खिला, वो देख वहां पे रेडी वाला आया है, वो पॉपकॉर्न बना रहा है, देख जा लेकर आ, खाने का दिल कर रहा है, जा वहां पे वो टक 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 की आवाजें आ रही है, वो आ गया न्यूट्री के कुलचे बेच रहा है, जा लेकर आ, खिला मेरे को। मन इस तरह से नचाता है। वो देख वो लड़की कितनी सुंदर जा रही है, चल उसके पीछे पीछे पैरों को लेके चल, उसका घर देख के आ, चल उसका फोन नंबर मांग के आ। मन मन का काम यही है ना, करना। मन षष्ठान इंद्रियानी, छठी इंद्रिय मन है और उसका पांचों इंद्रियों का बॉस है। उनके ऊपर हुक्म चलाता है, ये करके दे, वो करके दे, ये खिला, यहाँ लेके चल, उसके पीछे चल, इसको छू ले, इसको खा ले, इसको चाट ले, इसको छू ले, ये कर ले, वो कर ले। मन का यही स्वभाव है ना। तो शुरू शुरू में जब हम साधना भक्ति करते हैं, तो साधना भक्ति के अंदर सबसे पहली चीज जो लगाई जाती है मन से भी पहले, वो है इंद्रियां। इंद्रियां लगाएंगे हम भगवान की सेवा करने में। इंद्रियां जब लगनी शुरू होती है, तो बार 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 लगते 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 धीरे धीरे करके मन भी लगना शुरू हो जाता है। भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ का जो श्लोक है ना, पहले खंड का पहले अध्याय का 12 नंबर का श्लोक, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। कि अपनी सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दो। हमारी सारी इंद्रियां जब भगवान की सेवा में लगेगी ना, तो लगने मात्र से ही शुद्ध हो जाएंगी। सभी प्रकार की जो भौतिक उपलब्धियां, उससे मुक्त हो जा। मैं जज हूँ, मैं चीफ इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, सभी प्रकार की उपाधियों से मुक्त होना, अपनी वास्तविक पहचान को प्राप्त करना। मैं जीव आत्मा हूँ, जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, ये मेरा धर्म है। भगवान की सेवा करना, इसके बारे में एहसास होना, पता लगना, और अपनी स्वस्थ इंद्रियों को भगवान श्री कृष्ण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, भगवान की सेवा करने में लगा देना। तो इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय और प्राणवायु के सिर पर केंद्रित करके, है ना, जैसा यहाँ पे ऊपर बताया गया श्लोक में। और साथ ही में जो ये है, एक और भी श्लोक आता है उसमें, जैसे यहाँ पर जीवा के बारे में बताया ना, जीव के बारे में बताया कि जीव जो है वो बहुत, जीव जीव नहीं कह रही, जीव जीवा, टंग टंग की बात कर रही हूँ। टंग के बारे में क्या बताया हुआ है कि अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवे ग्राह्यम इंद्रियैः सेवोन्मुखे ही जिह्वादो स्वयं एव सुरत्यदः। कि अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवे ग्राह्यम इंद्रियैः, श्री कृष्ण भगवान जी के गुण को, लीला को, यश को हम भौतिक संसार वाले अपनी भौतिक इंद्रियों के द्वारा नहीं समझ सकते हैं। तो फिर क्या करें, समझना छोड़ दें? नहीं, आप उसको भगवान की सेवा में लगाओ। और दूसरा क्या है, जैसे ही जीव से आपका कृष्ण का नाम निकलता ना, अतः श्री कृष्ण नाम आदि ना भवेद ग्राह्यम इंद्रियैः सेवोन्मुखे ही जिह्वा दो, सेवोन्मुखे ही जिह्वा दो। जीव से जैसे ही आपके मुख से कृष्ण भगवान का नाम निकलेगा ना, तो ऑटोमेटिकली भगवान जी का क्या रूप है, क्या गुण है, क्या लीला है, आपके हृदय में स्वयं ही प्रकाशित हो जाएंगी, स्वयं प्रकाशित हो जाएगी। भक्ति साम्य सिंधु ग्रंथ में आता है ये, पहले खंड का दूसरे अध्याय का 234, 234वां 234 नंबर का श्लोक है ये। तो जैसे यहाँ लिखा है, इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राण वायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। तो बेसिकली ये जो मन है, जो यहाँ वहां पे भटक रहा है, उस मन को हृदय में लगाना। हृदय में कौन है? परमात्मा। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, मैं सभी के हृदय में परमात्मा रूप में वास करता हूँ, है ना। मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोह नहीं च, मुझसे ही स्मृति और ज्ञान आता है, भूलने की शक्ति भी मैं ही देता हूँ। वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो, मैं वेदों का संकलन करता हूँ।
वेदों में जो ज्ञान दिया गया है मेरे बारे में दिया गया है। वेदों में अगर कोई चीज जानने लायक है, जानने योग्य है, तो वो मैं हूँ। मुझे जानो। कहाँ से जाने? परमात्मा रूप में वास करता हूँ। भगवान बता रहे हैं हृदय में जो परमात्मा है वो हमारे भगवान है। तो अपने इष्ट देव की सेवा में लगाना। तो जब हम नाम का जप भी करते हैं तो नाम जप में भी यही सोचकर हमें करना है कि हमारे नाम प्रभु हैं, यही हमारे दिल में रहते हैं, और मैं राधा कृष्ण भगवान जी की सेवा कर रही हूँ। क्योंकि देखो हरे कृष्ण महामंत्र का जो जप है ना, उसका मतलब क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे श्रीमती राधिका रानी, हे कृष्ण भगवान जी मुझे अपनी सेवा में लगाओ। हे राधा रानी, हे कृष्ण भगवान मुझे अपनी सेवा में लगाओ। हे राधा रानी, हे कृष्ण भगवान मुझे अपनी सेवा में लगाओ। हम यही तो मांगते हैं भगवान से कि अपनी सेवा में लगाओ, अपनी सेवा में लगाओ, अपनी सेवा में लगाओ। तो नाम जप के समय यही फोकस है कि ये जो नाम प्रभु है, जो मेरी वाणी से निकल रहे हैं, मेरी जीवा से जो मैं नाम ले रही हूँ, वो मुख से जो निकल रहे हैं, तो बेसिकली वाणी के रूप में प्रकट हो रहे हैं, और ये मेरे हृदय में स्थापित हैं, और मैं इनकी पूजा अर्चना करूं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से धीरे धीरे करके व्यक्ति जो होता है अपने भजन में का हो जाता है, एक्सपर्ट हो जाता है। वैसे अगर इसको योग के अनुसार लेके चले तो ये, ध्यान योग के अनुसार लेके चले तो ये इम्पॉसिबल है करना। अपनी समस्त इंद्रियों को के द्वारों को बंद कर देना, आंखों को बंद कर दो, कानों को बंद कर दो, मुंह से बोलना बंद कर दो। लेकिन हमें क्या बताया जाता है? अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देना। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। स्वस्थ इंद्रियों को भगवान ऋषिकेश जो कि सबकी इंद्रियों के स्वामी है उनकी सेवा में लगाना। तो हमारे लिए ये मना है, हमें ये चीज नहीं करनी है कि नाक बंद कर लो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, पाप हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। भगवान कह रहे हैं हो रहे हैं, होने दे, तू बस नाम ले। नाम में इतनी शक्ति है, भगवान जी के नाम में इतनी शक्ति है, वो आपको समस्त दोषों से मुक्त कर देता है ना। पढ़ा हमने भक्ति सामे सिंधु ग्रंथ में कि क्लेशाग्नि है, सभी प्रकार के भौतिक क्लेशों को नष्ट करने वाली है। शुभदा है, शुभ सभी प्रकार के शुभों का आरंभ करने वाली है। तो बेसिकली नाक कान बंद, आंख बंद करना, प्राण वायु के बहुत सहायता और दृढ़ता के साथ इसको संभाल के रखना पड़ता है, तब जाकर के व्यक्ति का ध्यान योग में दिल कहीं जाकर लग पड़ता है, मतलब लगा पाता है, और या फिर उसको कहेंगे हम पालन कर सकता है तब कहीं जाकर। तो मुश्किल है ना ये, तो इसीलिए ध्यान योग को देखा जाए तो डिफिकल्ट है फॉलो करना, तो कल युग में असंभव है। तो अर्जुन ने इसी अध्याय में डिक्लेयर कर दिया था कि भाई मेरे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हम इस श्लोक को लेके ले सकते हैं कि बेसिकली इंद्रियां कार्यों में लगती हैं, लेकिन भोगों के कार्यों में नहीं लगती। अब वो भगवान की सेवा में लगती हैं। भगवान जी के दर्शन करना, पैरों का इस्तेमाल हो रहा है भगवान जी के मंदिर में जाने के लिए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, हाथों का इस्तेमाल हो रहा है भगवान जी के भोग बनाने के लिए, अर्च विग्रह की सेवा करने के लिए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। माला का इस्तेमाल हम हाथ से तो करते हैं, हरे कृष्ण माला का जो मोती फेरते हैं, हाथों का इस्तेमाल हो रहा है, मुंह से जीवा का इस्तेमाल हो रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे राम, कानों से सुनने का, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाक से भगवान जी के चरणों में चढ़ी हुई तुलसी और भगवान जी के चरणों में चढ़ा हुआ फूल सूंघने का, जीवा का इस्तेमाल प्रसादम पाने के लिए हो रहा है। तो समस्त इंद्रियों को भगवान जी की सेवा करने में लगा देना। तो ये तो आसान चीज है ना, ये तो आसान है हमारे लिए करना, इसमें क्या टफ है? ऑटोमेटिकली भगवान जो है, हम ये सब करेंगे तो भगवान खुद ही कंट्रोल हमारा कर देंगे, खुद ही मतलब कि आ जाएगा काबू में। तो जप योग जो है वर्तमान युग में, कलयुग में, अगर आपको सेल्फ रियलाइजेशन करनी है आध्यात्मिक पूर्णता के लिए, वैदिक साहित्य में जो बताया अष्टांग योग का कठोर अभ्यास करने की अनुशंसा नहीं करता, ना ही इसकी प्रशंसा करेगा। इसके बजाय क्या बोला गया? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इजी है, सरल है, उत्कृष्ट, सबसे ऊंची प्रोसेस है, सबसे ऊंचा ये हमारा तरीका है। इसके बारे में बोला जाता है हरे नाम केवलम कलो नास्त्यम 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 गति था, है ना। भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। वो बार बार बोला जा रहा है कि हरि का नाम लो, हरि का नाम लो, हरि का नाम लो। कलयुग में यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं ना कि जो मनुष्य ये भक्ति योग का अभ्यास करता है वो किसी भी अन्य योग के अभ्यास से जो उसको मिलने वाला प्राप्त कर, मतलब जो मिलने वाला फल है उसको प्राप्त कर सकता है। भागवतम में भी भगवान बताते हैं इसी के बारे में कि जो फल सतयुग में भगवान विष्णु का ध्यान करने से मिलता है, त्रेता युग में यज्ञ करने से मिलता है, द्वापर युग में भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने से जो सेवा से फल प्राप्त होता है, वही फल जो है कलयुग के लोगों को हरे कृष्ण महामंत्र के जाप जाप करने से मिलेगा, मिलता है, प्राप्त किया जा सकता है। श्लोक है इसमें भागवतम महापुराण का।
12वें स्कंद में 3रे अध्याय का 52 नंबर का श्लोक है, 52 नंबर का श्लोक। कृते यध्यायतो विष्णु त्रेता यजतो मखैः द्वापरे परिचार्याम कलो तद्दारि कीर्तनत। तो विष्णु का ध्यान बताया है, ठीक है, त्रेता युग में बताया है, द्वापर युग में बताया है, कल युग में भी बताया है। क्योंकि जैसे जैसे युग बदलते हैं ना, युग में जब युग बदलते हैं, युग परिवर्तन होता है, तो उसमें जो आत्म साक्षात्कार का प्रोसेस होता है, जो भगवत साक्षात्कार का प्रोसेस होता है, जो सेल्फ रियलाइजेशन का तरीका होता है, वो युगों के हिसाब से अलग अलग होता है, अलग अलग होता है युगों के हिसाब से। तो सतयुग का प्रोसेस आप कलयुग में फॉलो करोगे तो कहाँ से चलेगा? द्वापर युग का प्रोसेस हम जो है, हम लोग द्वापर युग वाला भी प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, बिकॉज उसमें मूर्ति पूजा यानी कि अर्चविग्रह की सेवा बताई गई है, डीटी वर्शिप बताया गया, हम लोग वो भी कर रहे हैं। हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जब भी कर रहे हैं, तो हमको दो तो फायदे मिल रहे हैं ना। बाकी ध्यान वाला जो है वो तो नहीं हो सकता। तो वर्तमान युग में लोग प्राचीन योग पद्धति का अभ्यास करने के लिए बहुत ही परेशान है। अब हो सकता है कुछ योगी चले जाएं, छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार हिमालय की चोटी में चले जाएं, पहाड़ों की गुफा में चले जाएं, अकेले में बैठ जाएं, इस योग पद्धति का अभ्यास करें। बट आम लोगों के लिए संभव नहीं है। ना ही इस योग प्रक्रिया में किसी गंभीर छात्र का मार्गदर्शन करने के लिए कोई योग के शिक्षक बैठे हैं कि भाई आप ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। इस्कॉन टेम्पल में एक बार कोई आया था, ये मैंने हिज ग्रेस अमोगलीला दास प्रभु जी के लेक्चर में सुना था, कि एक व्यक्ति आया और उसने बोला कि भाई मैं पहले ना मतलब मैं संन्यास लेना चाहता था, तो मेरा ना इन लोगों ने क्या कर दिया, मैं चला गया था दूसरे तरफ, तो उन लोगों ने क्या किया, मेरा लिंग काट दिया, मतलब ऑपरेशन कर दिया, मतलब सी दिया होगा या जो भी किया होगा। तो बहुत दुख लगा, इस्कॉन के जो डिवोटीज से जो भक्त हैं उनको बहुत दुख लगा कि ऐसा थोड़े ना किया जाता है, ये भगवान ने चीज दी है, इसका मतलब ये थोड़ा कि काटो पाटो चीर फाड़ करो इसके साथ, ऐसा नहीं है। टॉर्चर क्यों करना है? हाँ, भगवान की सेवा के लिए लगाओ। अगर आपको लगता है कि आपको शादी करनी चाहिए, गृहस्थ जीवन में गृहस्थ जीवन रखो, गृहस्थ जीवन वाला भी भक्ति कर सकता है, उसमें कौन सा दोष है? कहाँ लिखा है कि खाली सन्यासी ही भगवत धाम जाएगा? कहाँ लिखा है कि जो गृहस्थ जीवन वाले हैं वो नहीं जाएंगे? अगर नहीं जाएंगे तो हम लोग पागल हैं, ऐसी भक्ति कर रहे हैं। प्रभुपाद जी खुद ग्रस्त थे ना, उन्होंने शादी की थी, शादीशुदा थे प्रभुपाद जी, तो उन्होंने तो देखो कितना प्रचार कर दिया। और प्रभुपाद जी खुद कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति 16 माला का जप करता है, 4 नियम का पालन करता है, मैं उसको उसकी बाजू पकड़ के खुद उसको भगवत धाम भगवान जी के घर में लेकर जाऊंगा, मैं लेके जाऊंगा, मैं खुद लेने आऊंगा। प्रभुपाद जी की वाणी कभी झूठ नहीं हो सकती, कभी कभी झूठ नहीं बोल सकते वो। तो ऐसा नहीं है कि गृहस्थ जीवन वाला जो व्यक्ति है वो भक्ति नहीं करेगा, गृहस्थ जीवन वाला और अच्छे से भक्ति कर सकता है। सेवा करने का जो है ना दूसरों का, वो खाली गृहस्थ जीवन वाला ही कर सकता है। सन्यासियों की सेवा कर सकता है, उनको दान दक्षिणा के रूप में दे सकता है, उनको दवा दारू दे सकता है, उनको आ, खाना दे सकता है, लंगर इत्यादि की सेवाएं कर सकता है उनके लिए, है ना, खाना पका कर दे सकते हैं, ये गृहस्थ जीवन वाले कर सकते हैं। गृहस्थ जीवन में सेवा दान इत्यादि कर सकता है इंसान, बाकी में कहाँ कर सकता है? तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सन्यासी लोग जो हैं, जो घर बार छोड़ छाड़ के, संसार छोड़ छाड़ के तो चले जाते हैं गुफाओं के अंदर, वही भगवान का, उनको ही भगवान मिलेंगे, ऐसा नहीं है। कलयुग में ऐसा नहीं है कि हर किसी के लिए सन्यासी बना जाए। आखिर सन्यासी को भी पैदा करने वाली एक औरत ही होती है। और अगर इसी रूप से कोई सोचे कि सारे सन्यासी बनेंगे, तो कोई औरत तो बच्चा पैदा ही नहीं करेगी, औरत ही नहीं होगी। जिस तरह से वैसी औरतों को मारा जाता है, मतलब लड़कियों को, बच्चियों को मारा जाता है, कोख के अंदर ही अबॉर्शन कर देते हैं, तो ऐसे तो हमारी पुश्तें ही खत्म, लड़की तो जात ही खत्म हो जाएगी। लड़की खत्म हो जाएगी तो बच्चे, दुनिया कहाँ से चलेगी, संसार कहाँ से चलेगा? तो कुछ चीजें जरूरी भी है समाज के लिए। बड़े बड़े सन्यासी पैदा होते हैं, अगर बड़े बड़े योद्धा अगर पैदा होते हैं, तो उनको पैदा करने वाली स्त्री तो होती है ना। तो अष्टांग योग प्रणाली और भक्ति योग प्रणाली के बीच में मेजर डिफरेंस यही है कि पहले में योगी जो है, योगी अपने मानसिक और बौद्धिक प्रयासों से खुद को ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं, और भक्ति योग में हम कृष्ण भगवान जी से प्रार्थना करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमें अपनी सेवा में लगाओ और भगवान खुद उठाकर हमें भगवत धाम में वापस ले जाते हैं। श्रीला प्रभुपाद ने दोनों विधियों के बीच में का जो डिफरेंस है ना, मतलब कि लाइक अष्टांग योग का प्रोसेस और भक्ति योग का जो प्रोसेस है, इसका जो डिफरेंस है प्रभुपाद जी ने किया है। उसकी तुलना प्रभुपाद जी ने कैसे की है? एक बिल्ली के बच्चे और एक बच्चा बंदर जो है, जो बंदर का बच्चा है, उसके साथ, उनकी संबंधित माताओं द्वारा उठाए जाने के तरीके से
बच्चा बंदर का जो होता है ना, बंदर का जो बच्चा होता है उसकी माँ को अपनी ताकत से पकड़ता है, बच्चा खुद मम्मा को पकड़ता है ऐसे करके। आपने देखा होगा कैसे बच्चा बंदर का जो बच्चा होता है कैसे मम्मा के पेट के साथ ऐसे करके जफ्फी डाल के रखा होता है। तो जब मम्मी बंदर जो होती है, मम्मा बंदर जो होती है, मतलब फीमेल मोंकी जो होती है, वो क्या करता है, वो तो हाथों से चल रहा होता है ऐसे ऐसे करके। मान लो ये दीवार है, दीवार पे चढ़ना है, ऐसे करके पकड़ी, ऐसे करके पकड़ी, चढ़ गई। अब ऐसे में उसका जो बच्चा होता है उसी ने उसको ऐसे करके किया होता है ना, खुद से बच्चे ने पकड़ा होता है मम्मा को। मम्मा ने तो दो टांगे पिछली वाली चला रही है, अगली दो टांगों से वो हाथों से पकड़ रही है ऊपर। पेड़ पे चढ़ना है, रस्सी पकड़ रही है, इस तरह से करती है। तो बच्चा अपनी ताकत से खुद अपनी मम्मा को पकड़ता है, बंदर का बच्चा जो होता है बांदरी को पकड़ता है ना। तो जब माँ बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ के ऊपर कूदता है, कूदती है, आई मीन लड़की है ना, कूदती है, तो उसका बच्चा अपनी पकड़ को खो सकता है, आसानी से जमीन पर गिर सकता है ना। अगर बच्चे ने नहीं ग्रिप रखी टाइट तो बच्चा तो गिर जाएगा बेचारा। लेकिन बच्चा कस के पकड़ के रखता है कि उनको पता है। जैसे हम भी भौतिक संसार में क्या करते हैं कि जब हम स्कूटर के ऊपर जाते हैं, स्कूटर या मोटरसाइकिल में बैठते हैं, तो उसमें बच्चे पूरा ऐसे कसकर पकड़ के बैठते हैं ना, पूरा हक करके बैठते हैं बच्चे भी। तो उसी तरह से जो बंदर का बच्चा होता है वो भी पूरा मम्मा को हक करके ऐसे करके बैठता है, तो वो जमीन पर गिर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ क्या, बिल्ली का बच्चा होता है। बिल्ली का बच्चा अपनी माँ के द्वारा सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाता है, जो पूरी तरह से माँ की ताकत के ऊपर निर्भर करता है। तो उसी तरह से जो भक्ति योगी है, कृष्ण के बिना शक्तिहीन होने के बारे में जानते हुए पूरी तरह से उन पर निर्भर करता है। दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोर तेरे हाथ, राखे कृष्ण मारे कृष्ण राखे के। तो अष्टांग योगी जो होता है वो अपनी शक्तियों से भौतिक दुखों के सागर को पार करने के लिए संघर्ष करते हैं, और सफलता की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जो कोई कृष्ण भगवान जी के प्रति हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे इस तरह से जो समर्पण कर देता है, वह अपनी अज्ञानता से, अपनी अज्ञानता को आसानी से पार कर देता है। तो भौतिक प्रकृति के तीन गुणों से जो भगवान भगवत गीता में बताते हैं, 7वें अध्याय के 14 नंबर का श्लोक है, देवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में मातरन्ति ते। कि भौतिक प्रकृति के तीन गुणों से युक्त मेरी ये दिव्य शक्ति को पार कर पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो लोग मेरी शरण में आ गए हैं वो आसानी से इसको पार कर सकते हैं। भगवान भगवत गीता के 7 चैप्टर के 14 नंबर के श्लोक में ये कहते हैं। तो भक्ति योग प्राण और चक्रों का हेर फेर करके आत्मा को अंतिम क्षण के ऊपर, है ना, अंतिम क्षण में सिर के ऊपर से धकेलने की तुलना असीम रूप से आसन और अधिक सुरक्षित है। तो भक्ति योग में कृष्ण जो होता है अपने भगवान, मतलब जो भगवान कृष्ण है अपने भक्त को अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करते हैं, भगवान खुद करते हैं। भगवान ने गीता में कहा है ना कि मैं आऊंगा, अगर तुम्हें बाई चांस ऐसा हो गया जिस व्यक्ति ने मेरा जिंदगी भर नाम लिया लेकिन एंड टाइम पे नहीं ले पा रहा, अटैक हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कोमा में चला गया, याददाश्त खो गई, नहीं ले पा रहा, भगवान कहते हैं मैं खुद उसकी मेमोरी में आऊंगा, उसको अपना याद दिलाऊंगा और उसकी बाजू पकड़ के खुद भगवत धाम लेकर जाऊंगा। इतनी गारंटी भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं। तो ये भक्ति योग में है ये सारा। तो हमें भक्ति योगी बनना चाहिए सबको। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, इसी महामंत्र का हमें जप करना है। और एक और चीज आप सोचो, थोड़ी सी प्रैक्टिकली बात कर लेते हैं, शायद आपको हंसी भी आए इसमें कि ये क्या बोल रही है, कि जैसे ना कैसे समझाऊं, जैसे देखो, जैसे जैसे हमने मतलब कि पता लग गया ना कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, कि एंड समय में जो भगवान जी का नाम लेगा वो भगवान, मतलब जो भगवान का चिंतन करेगा, भगवान का नाम लेगा, भगवान को याद करेगा, वो भगवान के धाम पर पहुंचेगा। अब भक्ति योगी को तो ये चीज पता लग गई। अब मान लो जहाज चल रहा है ना, तो अचानक वहां पे अनाउंसमेंट हो जाती है, यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, इमरजेंसी पड़ गई है। अब हम क्या कर रहे हैं, फ्लाइट तो कहीं पे भी उतर नहीं सकती है, आप कृपया ध्यान दीजिए, आपकी सीट के नीचे पैराशूट्स पड़े हैं, आप उसको उठाइए और कूद जाइए। अब हर किसी व्यक्ति को पैराशूट चलाना, लाइक पैराशूट खोलना, सेफली धरती के ऊपर लैंड करना नहीं भी आता। ऐसे में मान लो कि दोनों को ही नहीं आता, ना भक्ति योगी को आता है ना अष्टांग योगी को आता है, दोनों में से किसी को भी नहीं आता। ठीक है। अब जो भक्ति योगी है ना, वो कहेगा, अब कूद रहे हैं ठीक है, अब मान लो कि पैराशूट ही खत्म हो गए हैं, मान लो कि पैराशूट बचा नहीं, या वो खोलने की ट्राई कर रहे थे, बटन दबा रहे थे, नहीं दब रहा, नहीं दब रहा।
अब जो भक्ति योगी है वो कहेगा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हे कृष्ण 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 हरे। मतलब उसने कृष्ण का नाम पुकारा, वो कहाँ जाएगा? मरते वक्त कृष्ण को पुकार रहा है, इस तरह से हाथ खड़े करके पुकार रहा है, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, कृष्ण भगवान रक्षा करो। अगर उसकी सांसें लिखी है भगवान ने, जैसा कि हमने आज चर्चा की कि भगवान ने जितनी सांसें लिखी होती है उतना व्यक्ति लेता है, और ये लोग सांसों को कंट्रोल करके लाइफ को लंबी करते हैं। अगर एक व्यक्ति ने सांसों को रोक कर रखा अपनी, और हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर लिया, और उसकी सांसें भी बचती हैं, तो भगवान उसको सेफली, हो सकता है पेड़ के ऊपर कर दे, रेत के ऊपर फेंक दे, है ना। किसी के घर में शादी का टेंट लगाओ, तंबू के ऊपर गिर जाए वो बेचारा, वो बच जाए उसकी जान। लेकिन जो दूसरा है अष्टांग योगी, वो सोचेगा पहले मैं चौकड़ियां लगाता हूँ, है चौकड़ियां लगाएगा, बैठ के यूं यूं करेगा, ऐसे ऐसे पुट्ठा सीधा होके चौकड़ियां लगाएगा। जब तक उसे चौकड़ियां लगानी है तब तक नीचे गिर पड़ेगा, नीचे गिर पड़ेगा, सर वर जो है हड्डियां गुडियां फूट जाएंगी, सर दुआने से, दुआना मतलब वाटरमेलन तरबूज की तरह फट जाएगा, फूट जाएगा, हैप्पी बर्थडे वहीं पे हो जाएगा उसका। तो भक्ति योगी मर भी रहा है तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कहता हुआ भगवत धाम में चला जाएगा, गारंटी है। लेकिन जो चौंकड़ियां मारने वाला है, इस तरह से आसन लगाने वाला, नाक की टिप पे ध्यान लगाओ, ये देखो वो देखो, कान बंद करो, आंखें बंद करो, ये बंद कर लो, वो बंद कर लो, ऊपर से मरने का खौफ, वो अलग से कहाँ जाएगा वो तो चौंकड़ियां मारने में ही उसका ऊपर से लेके नीचे आने का जो सफर है, जहाज जो क्रैश हो रहा है, वहां से जो नीचे आने का सफर है, वो तो चौंकड़ियों में ही, आसनों में ही व्यतीत हो जाएगा, टाइम खत्म हो जाएगा, टाइम ओवर, गेम ओवर, गेम ओवर हो जाएगी, लाइफ की जो गेम है ओवर हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया, स्पष्ट होगी चीजें आपको? हरे कृष्णा। भाव्या प्रभु जी हंस रहे हैं चौंकड़ी वाली बात पे हंस रहा है। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरु, तो फिर को होस्ट, को होस्ट हो ना माता जी, अपने आप को अनम्यूट खुद करो ना। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। मेरी आवाज पंचांग आ रही प्रणाम है? माता। हाँ माता जी आ रही है, आप खुद को अनम्यूट खुद ही माता कर जी लिया मैं करो एक, ना। हाँ हाँ भूल गई थी माता जी, मैं एक चीज ऐड कर दूं, मैंने वो हाँ पढ़ी हाँ थी। बिल्कुल माता जी, प्लीज 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 करिए। तो जैसे आज का वर्ष है ना कि समस्त इंद्रियों, इंद्रिय कार्यों से विरक्ति को योग की स्थिति योग धारणा कहा जाता है, और इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके, मतलब इंद्रियों के जो द्वार हैं, कान नाक आंख मुंह, इनको बंद करके क्या करना है, अपने मन को हृदय में, और फिर इस तरह से आपका जो मन है वो कंट्रोल में होता है, भगवान में लगता है, ठीक है। तो इसके ऊपर ना मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, वो न्यूज़पेपर में छपा था, काफी टाइम पहले की बात है, मैंने सेव भी किया था, अभी मिल नहीं रहा लेकिन मुझे याद है। तो उसमें लिखा था कि हम जो गुरुद्वारा में जाते हैं और मंदिर में भी जाते हैं, तो हम सर क्यों ढकते हैं। तो उसके ऊपर पूरा जो है साइंटिफिक रीजन पूरा बताया था, और योग से रिलेटेड बताया था। तो उसमें लिखा था कि जैसे माता जी ने वो फोटो दिखाई थी ना, माता जी एक योगी बैठे हैं, और उनके जो है शरीर में चक्र दिखाए हैं, ठीक है, ऐसे चक्र है, चक्र है। और एक चक्र क्या था, उनके माथे पे था, और एक चक्र जो था उनके सर पे था, ठीक है, सर पे था। तो जैसे कि ये क्या हम्म। करते हैं योगी, अपने प्राण वायु को, जो होती है ना वायु को, वो खींच के अंदर लेके आते हैं और सर की तरफ लेकर जाते हैं, ऊपर की तरफ। तो उसमें लिखा था आर्टिकल में कि हम गुरुद्वारा में सर इसलिए ढक के जाते हैं, या मंदिर में इसलिए सर ढक के जाते हैं, क्योंकि गुरुद्वारा और मंदिर में क्या होती है, सारी पॉजिटिव एनर्जीज होती है, ठीक है। आप देखोगे कि जैसे ही आप गुरुद्वारा मंदिर में एंटर करते हो, वहां पे कीर्तन हो रहा होता है, हारमोनियम बज रहे होते हैं, करताल बज रही होती है, तालियां बज रही होती हैं, देवी देवता भी आए होते हैं सर झुकाने। तो वहां पे जो एनवायरनमेंट होता है सारा पॉजिटिव होता है, और वहां पे जो भूत प्रेत हो गए, नेगेटिव एनर्जीज होगी, वहां से बहुत कोसों दूर रहती हैं। मंदिर में जो है नेगेटिव एनर्जीज एंटर भी नहीं करती, क्योंकि उनको डर लगता है। तो मंदिर में जो होती है सारी पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं। तो जब हम गुरुद्वारा या मंदिर में एंटर करते हैं, तो जैसे कि बोला गया है कि वो जो चक्र है, जैसे कि सर के ऊपर है, तो वो ना सेंसिटिव होता है, क्योंकि वहां से ना हमारी जो प्राण भी निकलते हैं ना बाहर, योगियों के, जैसे बोला गया है कि सर के ऊपर लाते हैं प्राण वायु को, तो माता जी वहां इसके से प्राण। परसों, हरे कृष्णा माता जी, इसके बारे में परसों बताया था ना मैंने कि वो बेबी अच्छा जो होते हैं, अच्छा। छोटे बच्चे होते हैं, उनके यहाँ पे सिर के ऊपर देखा जाता है, वो एक छोटा सा हाँ छेद जी हाँ होता है, जी। जो नाड़ी जो होती है हाँ जी। ना, सांस लेता है वो ऐसे फड़कती है, वो छोटे बेबीज के सिर पे आसानी से देखने को मिल जाएगा।
हाँ, छोटे बेबीज के सिर तो वो जो सिर के ऊपर होता है ना, हाँ, जब हम छिद्र हाथ छिद्र। लगाएंगे ना तो हम टोया टोया फील होता है। यस हाँ, माता जी। टोया टोया पोला पोला सा, हाँ। हाँ, जो नवजात शिशु होता है, जब हम उसको हाथ लगाएंगे, उसका सिर मोटा मोटा होता है नारियल जैसा, क्योंकि वो गंजा होता है ना, तो उसके अच्छा। बीच में आप हाथ लगाओगे, उसका आपको टोया टोया फील होगा। तो वो जो पार्ट होता है ना, वहां से बाहर निकलता है। तो इसलिए बोला जाता है कि जब हम मंदिर या गुरुद्वारा में एंटर करते हैं, तो वहां से ना बोला गया ना कि इंद्रियों को के द्वारों को बंद करके हमें भगवान में ध्यान लगाना है। तो जो भगवान में ना हमारा ध्यान नहीं लगेगा, ऐसे उनका कॉन्सेप्ट है। ये साइंटिफिक रीजन है कि जब तक हम सर नहीं ढकेंगे, तो वहां से ना हमारा जो मतलब वहां से नेगेटिव एनर्जीज अंदर जाती हैं, और जो पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर गई है, मतलब गुरुद्वारा या मंदिर में एंटर करने से हमारे अंदर एनर्जीज आई है पॉजिटिव वाली, और जो हमारा मन कृष्ण में लगना है, मन भगवान में लगना है, या गुरुद्वारा में मन लगना है गुरु के चरणों में, तो वो यहाँ से निकले ना, बाहर निकले ना, मतलब द्वारों को बंद करना है ना। द्वारों को बंद करना है, तो वो सर का जो द्वार है, जैसा कि हमने बोला कि बहुत सेंसिटिव होता है, और वहां से ही जो सारी नेगेटिव एनर्जी है ना, हमारे सर के ऊपर से के जो टोया है, वहां से एंटर करती हैं। इसीलिए गुरुद्वारा में बोला जाता है और मंदिरों में बोला जाता है कि सर को ढको। जब हम सर को ढकते हैं दुपट्टा से, स्कार्फ से, टोपी से, और आप देखोगे कि गुरुद्वारा साहब में वो रुमाले पड़े होते हैं, रुमाले से भी वो लोग जो होते हैं सर ढकते हैं। और छोटे जो बच्चे गोदी में उठाए होते हैं पेरेंट्स ने, उनको भी जो बाबा जी खड़े होते हैं ना वहां पे, वो बोलते हैं कि छोटे बच्चे को भी सर ढकाओ माता जी। नहीं नहीं, ये लो, छोटे बीबी जी बोलते हैं ना गुरुद्वारे में, तो छोटे बच्चे के भी सर पे रुमाला बांध दो। तो वो छोटे बच्चों को भी ऐसे एंटर नहीं करने देते अंदर। तो वो रुमाला बांधते हैं, ताकि वो जो द्वार होता है ना हमारा सर का, वो द्वार जो होता है वो बंद हो जाता है, ढका जाता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि ये जैसे योगी वाला चीज है, कॉन्सेप्ट है, ये वहां से भी रिलेटेड है, कि सारे इंद्रियों के द्वारों को बंद कर देते हैं ना जब हम, तो हमारा जो मन है ना वो कृष्ण में, ताकि कृष्ण के चरणों में स्थिर हो पाए, या वहां से नेगेटिव एनर्जी सर के अंदर से घुस ना पाए। तो ये एक साइंटिफिक भी प्रूफ हुआ है। तो ऐसा करके उन्होंने लिखा हुआ था। तो हरे कृष्ण माता जी। कृष्ण माता जी, बिंदु माता जी ने लिखा है ये आपका तालु, तालु मेरे ख्याल से माता जी इसको कहते हैं। आ, जी, तालू तो मुख में होता है ना, हाँ, वो ऊपर उसको वाला। कहते हैं वो, बिंदु वर्मा माता जी ने वो शायद, पता नहीं तालु, पता नहीं क्या कहते हैं पंजाबी में। और जो टोया, टोया भी पंजाबी वर्ड है, डुंग भी कहते हैं ना, डुंग मतलब गहरा सा, डब्बा डब्बा, गड्ढा गड्ढा सा। ठीक है, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्री जय प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र जय भगवान की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रीमद् जय भगवत गीता यथारूप की जय, आज के आनंद की जय, आप सभी जय भक्तों की जय। जय हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।